मसरत पर तशरीफ़ ले आए। महफ़िल का आगाज़ होने जा रहा है। आज की इस महफ़िल का आगाज़ दुआ कुमैल से मोहतरम जनाब मौलवी हसन अब्बास साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि दुआ कुमैल से इस जश्न का आगाज़ करने जा रहे हैं। मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ और आप हज़रात मिलजुल के बाआवाज़ बुलंद सलवात मौलवी हसन अब्बास साहब का इस्तक़बाल कीजिए। एक बाआवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ला शै व ग़ज़ा कुल्लु शै व ज़ल्लला कुल्लु शै व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ला शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ला शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ला शै व बिवजहिकल बाक़ी बाद फ़नाए कुल्ले शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्ले शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्ले शै व बिनूर वजहिका अल्लज़ी अज़ालहु कुल्लु शै या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहतिक़ुल इसम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन नियाम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तक़तउर रजा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि कुल्ला ज़ंबिन मा ज़नबतहु व कुल्ला ख़तियतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिका व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिका व असअलुका बिजूदिका अन तुग़नियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सुआल ख़ाज़िइन मुतज़ल्ज़िलिन ख़ाशिइन मुतज़र्रिइन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिया व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िया। अल्लाहुम्मा व असअलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद शदाइद हाजतुहु व अज़म फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़म सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िय मकरुक व ज़हर अमरुक व ग़लब कहरुक व जरत कुदरतुका व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबि गाफ़िरा व ला लिक़बाइहि सातिरा व ला लिशैइन मिन अमलिल क़बीह बिलहसन मुबद्दिलन ग़ैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक।
ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير صدرته وكم من فاض من البلاء قلته وكم من إسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وهبسني النحف بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تواجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعظتك لي في كل الأعمال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لغيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكم من اتبعت فيها هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزين عدوه فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء وتجاوزوا بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا موضنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مأضيا أتوجه إلي في أمري غير قبولك وظري وإدخالك إياه في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة غري وفكني من شد وساكي يا رب رمضا فبدني وركة جلدي ودكة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبن ابتداء كرمك وسالف برك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق درافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أن تكرم من أن تضي من ربيت أو تبدا من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى السن نتغ بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضيا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى وما رأوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساد إلى أوتان تعبدك الطاية وأشارت باستغفارك مذعنا مهاك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم وافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مقسوم يسير بقاء قصير مدته فكيف تمال لبلاء الآخرة ودليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور.
إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لعليم العذاب وشدته عمل طول البلاء ومدته ولئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين أحلها ضديج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع في صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وضاقت عام عذابها وبمعصيته ووبس بين أطباقها وبجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك كيف تظلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانه أم كيف يشتمل علي الظفير وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره ضبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتقه من فتركه فيها هيهات مع ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا ولا سلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين أن تخلد فيها المغاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالأنعام متكرما فاعف من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستطيعون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي عتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريت أن تحبل في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بصيابة الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترت وأن توفر خطي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق باسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار
बिज़िक्रिका मामूरतन व बिखिदमतिका मौसूला व आमाली इंदका मक़बूलतन हत्ता तकून आमाली व औरादी कुल्लहा विरदन वाहिदा व हाली फ़ी खिदमतिका सरमदा या सय्यदी या मन अलैया मुअव्वली या मन अलैया शकौतु अहवाली या रब्बे या रब्बे या रब क़व्वे अला खिदमतिका जवारी वशदुद अलल अज़ीम जवानी वहबली अल जिद्द फ़ी खशियतिक वद्दवाम फ़िल इत्तिसाल बिखिदमतिका हत्ता असरा इलैका फ़ी मयादीन अस्साबिक़ीन व उसरिया इलैका फ़िल मुबादिरीन व अश्ताक़ इला क़ुर्बिका फ़िल मुश्ताक़ीन व अदनु मिनका दुनूअल मुख़लिसीन व अख़ाफ़का मख़ाफ़तल मूक़िनीन व अज्तमिअ फ़ी जवारिका मअल मुमिनीन अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बिस्सूइ फ़ारिदहु वमन कादनी फ़क़िदहु वजअलनी मिन अहसनी अबीदिका नसीबन इंदका वअक़रबिहिम मंज़िलतन मिनका वअख़स्सिहिम ज़ुल्फ़तन लदैक फ़इन्नहु ला युनालु ज़ालिका इल्ला बिफ़ज़लिक वजुदली बिजूदिक वअतिफ़ अलैया बिमजदिक वहफ़ज़नी बिरहमतिक वजअल लिसानी बिज़िक्रिका लहजन वक़ल्बी बिहुब्बिका मुतय्यमन वमन अलैया बिहुस्नि इजाबतिक वाक़िल्ली असरती वग़फ़िरली ज़ल्लती फ़इन्नका क़ज़ैत अला इबादिका लिइबादतिक वअमरतहुम बिदुआइका वज़मिनत लहुमुल इजाबा फ़इलैका या रब्ब नसबतु वजही वइलैका या रब्ब मददतु यदी फ़बिइज़्ज़तिका इस्तजिब ली दुआई वबल्लिग़नी मुनाया वला तक़्ता मिन फ़ज़लिका रजाई वक़्फ़िनी शर्रिल जिन्न वल इंस मिन आदाई या सरीअर रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला अद्दुआ फ़इन्नका फ़आलुल लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िनन इरहम मर्रासु मालिहिर रजा वसलाहुल बुका या साबिग़न निअम या दाफ़िअन निक़म या नूरल मुस्तइशीन फ़िज़्ज़ुलम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वफ़अल बिमा अन्ता अहलु व सल्लल्लाहु अला रसूलिही वल अइम्मतिल मयामीन मिन आलिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह हज़रात। जश्न का आगाज़ बाकायदा तौर पे तिलावत से हो चुका है। मैं एक बार फिर गुजारिश उन तमाम मोमिनीन की खिदमत में करना चाहता हूँ कि जो अभी भी दूर दराज पर तशरीफ़ फरमा हैं। जश्न का आगाज़ हो चुका है और इस जश्न के जो भी पोस्टर और बैनर के ज़रिए मोमिनीन तक इत्तला पहुँची है, उसमें ये भी बताया गया है कि ये जश्न 6:30 बजे से एक वक्त मुअय्यन किया गया है। उस वक्त पे इस जश्न को मुलतवी होने का ऐलान भी करना है। हमारे आज के इस जश्न के मेहमान शायर जो भी इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उन तमाम शोरा की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी जल्द से जल्द फ़र्श मसरत पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो वक्त दिया गया है उस वक्त पे ही इस जश्न को
अगले साल तक के लिए मुलतवी होने का ऐलान किया जाए। जश्न मौलूद काबा के उन्वान से होने वाला ये जश्न, जिसका आगाज़ दुआ कुमैल से किया गया है। हमारे यहाँ जश्न का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा, दुआ कुमैल, तिलावत कलाम पाक, यही अंदाज़ होता है और इसी से आगाज़ किया जाता है। दुआ कुमैल से आज के इस जश्न का आगाज़ हुआ है। दुआ कुमैल क्योंकि हमारे दरमियान जो शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं उनका ताल्लुक़ एक इल्मी इदारे से है, और जहाँ ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया है वो भी इल्मी इदारे की एक बड़ी मोहतरम और मोतबर शख्सियत, जिनके दौलत कदे पे ये जश्न मुसलसल कई बरसों से मेरी पहली मर्तबा हाज़री, ये मेरा शरफ़ है कि इन शख्सियतों के दरमियान गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल हुआ है। मुझसे बेहतर ये हमारे भाई मेरी बात की तायीद करेंगे और मुझसे बेहतर जानते हैं कि हदीस किस्सा और दुआ कुमैल, इन दोनों में अगर देखा जाए तो बस एक फ़र्क यही मिलता है कि हदीस किस्सा में परवरदिगार ने बताया पंजतन क्या हैं, और दुआ कुमैल में पंजतन ने बताया कि अल्लाह क्या है। जज़ाकल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी हौसला अफजाई की गई। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन आपने दुआ कुमैल से जश्न का आगाज़ किया है। मैं हदीस किस्सा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, हर महफ़िलें सजेंगी हदीस किस्सा के बाद। हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, हर महफ़िलें सजेंगी हदीस किस्सा के बाद। तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे, तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे, बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात। ये जश्न जश्न मौलूद काबा, जिनका एक लक़ब मुश्किल कुशा, दो आलम की मुश्किलों को आसान करने वाले का जश्न, जिनकी विलादत बासादत के सिलसिले में ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया है। इस सिलसिले का ये आखिरी शेर, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इस अंदाज़ के मिसरों पे हर जगह न दाद मिलती है न दुआ मिलती है, लेकिन यहाँ जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं इंशाअल्लाह इन मिसरों पे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, हर महफ़िलें सजेंगी हदीस किस्सा के बाद। तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे, बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद, बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद। कि कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज, कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज। ज़हरा अली से पहले हैं और मुस्तफ़ा के बाद। कैसी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज, ज़हरा अली से पहले हैं और मुस्तफ़ा के बाद। देखिए, बानियान की जानिब से मुझे ये हुक्म हुआ है कि सवाब में सब शरीक हो जाएं, लेकिन दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो मेहमान शुरा हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब आगा सरोज साहब हैदराबादी, अली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब, इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, मोहतरम जनाब मौलाना मुनव्वर जलालपुरी साहब, और मोहतरम जनाब दिलदार साहब सीवानी, जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। यके बादी करें, इन शुरा को आपकी समातों के हवाले करूँगा। जश्न मौलूद काबा,
अगर जहमत ना हो तो इस तरफ अगर तशरीफ़ ले आए, आपसे माजरत के साथ अगर आप भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई अगर जहमत ना हो इस तरफ आ जाओ, बाबू जल्दी से इधर आ जाओ। अच्छा आप बैठो, आ जाओ बच्चा, इधर आ जाओ बाबू। देखिए उन्वान है जश्न मौलूद काबा। मैं मौला कायनात की विलादत का एक मंज़र आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, और इस यकीन और एतमाद के साथ कि जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इतने मोमिनीन में ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि हज़ारों की तादाद यहाँ मौजूद है। हालांकि हमसे पहले, चाहे फ़र्श अज़ा हो चाहे फ़र्श मसरत हो, हमसे पहले अहले बैत की हाज़िरी हो जाती है। हमारे लिए ये होता है कि 6:30 बजे का वक्त है, 7-8 तक शुरू होगी, लेकिन 6:30 का मतलब 6:30 ही होता है। सवाब 6:30 से शुरू हो जाता है, और जब तक ये फ़र्श अज़ा बिछा रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। ये हमारा अक़ीदा है। अब मैं एक मंज़र पेश करता हूँ, और बड़े कीमती मिसरे मुझे याद आ गए हैं। मैंने बहुत कम जगह ऐसी है कि जहाँ इन मिसरों का इंतखाब किया है। आज पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था आप सबके दरमियान पेश करने का। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, मिल के एक सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात। मौला कायनात की विलादत का एक मंज़र पेश कर रहा हूँ कि उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर, उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर, एक लम्हे को उनको हटाया गया। देखिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो मैं पेश कर रहा हूँ, उर्दू का कोई सख्त लफ्ज़ भी नहीं है। भाई हसन अब्बास भाई, इब्तिदा आपने किया है, इंतहा भी आप ही तक जाएगी। मेरा साथ दीजिए, मैं मिसरे हवाले कर रहा हूँ। अलैकुम अस्सलाम। उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर, एक लम्हे को उनको हटाया गया। अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। देखिए आज के इस जश्न के हकीकी नाज़िम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तो चाहता था कि इब्तिदा आप ही से हो, लेकिन मुझे हुक्म हुआ, मैंने शुरू कर दिया है। अब आपकी इजाज़त चाहता हूँ, मिसरे हाजिर करना हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर। मौला कायनात की विलादत का एक मंज़र पेश कर रहा हूँ। उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर, एक लम्हे को उनको हटाया गया। अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साये में मादर बनी। अरे मैं अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साये में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा लगाया गया। अरे जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बाबा से बुलंद सलवात इरशाद फरमा दीजिए। उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर। देखिए आने जाने का सिलसिला रहेगा, मैं जल्दी जल्दी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, मिसरों की वजाहत का मैं आदी भी नहीं हूँ। उसके ही घर में रहती थी मरियम मगर, एक लम्हे को उनको हटाया गया। अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साये में मादर बनी, मेरे खातिर ये पर्दा लगाया गया। उनको ईसा मिला, हमको हैदर मिला, मेरा मरियम से रुतबा बढ़ाया गया। उनको ईसा मिला, हमको हैदर मिला, मेरा मरियम से रुतबा बढ़ाया गया। मेरा मरियम से रुतबा। भाई आप लोग जानते हैं, जो लोग दूर दराज पे हैं और ये लाइव टेलीकास्ट के जरिए महफिल सुन रहे हैं, उनको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जनाब मरियम ने परवरदिगार की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किया
और कहा परवरदिगार मैं गैर फितरी दिनों में माँ बन गई हूँ, मेरे पास इस मौलूद के ग़िज़ा का कोई इंतज़ाम नहीं है। परवरदिगार ने जिब्रील को भेजा, कहा जाके कह दो मरियम से कि तुम ऐसे वैसे बच्चे की माँ नहीं हो, तुम एक नबी की माँ हो। तुम खजूर के पेड़ को हाथ लगाओ, खजूर के पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, उसमें फल आ जाएंगे। उस खजूर के पेड़ को हिलाना, जो खजूर गिरे उसको इस मौलूद की ग़िज़ा बना देना। तारीख यही है, आप लोग बेहतर जानते हैं। अब मैं मिसरे हवाले कर रहा हूं। अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साये में मादर बनी मुझको, वो खजूरों के साये में मादर बनी। मेरी खातिर ये पर्दा लगाया गया। उनको ईसा मिला, हमको हैदर मिला। मेरा मरियम से रुतबा बढ़ाया गया कि वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर। उनका बेटा भी वो तम्र खाता रहा। 3 दिन मैं तो अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। 3 दिन में, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, उनका बेटा भी ये तम्र खाता रहा। 3 दिन मैं तो अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। आइए हजरात, मैं अपनी फेरिस्त का पहला नाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मोहतरम जनाब हुज़ैफ़ा साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप हजरात बावाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तक़बाल कीजिए। आपको हम पहना देते हैं। नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक है, अली सच है, अली दिल है, अली जाँ है। अली हक है, अली सच है, अली दिल है, अली जाँ है। अली ईमा है, अली ज़िंदगी है, अली मौला है। अली हक है, अली सच है, अली दिल है, अली जाँ है। अली ईमा है, अली ज़िंदगी, अली मौला है। अली नबी का जान नशी है, अली अमीरुल मोमिनीन हैं, अली शेर खुदा है। अली नबी का जानशी है, अली अमीरुल मोमिनीन हैं, अली शेर खुदा है। अली के बराबर कोई नहीं, अली बस अली है। अली हमारी पहचान है, अली हमारे पहले इमाम हैं। आइए हजरात, जश्न मौलूद काबा में तमाम नबियों की ज़रूरत है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद इस्माइल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। एक बावाज़ बुलंद सलवात। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। पहले तो मैं आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुसद्दस के 4 से 5 बंद मुलाहिज़ा फरमाइए कि जश्न विला है। सलवात पढ़े जश्न विला है, आके मुक़द्दस पियो शराब, ख़ुद अपने दस्ते पाक से देंगे अबू तुराब। हर एक शख्स को ये मयस्सर नहीं जनाब, कम ज़र्फ़ को हुई न कभी होगी दस्तयाब। कम ज़र्फ़ को हुई न कभी होगी दस्तयाब। उल्फ़त सक़ीफ़ा वालों से करती नहीं है ये, नीचे गले से उनके उतरती नहीं है ये। नीचे गले से उनके उतरती नहीं है ये। इश्क़े अली की मैं है ये, इश्क़े अली की मैं। अक्लो शऊर व फ़िक्र दिलो आ गई कि मैं, फीकी है इसके सामने हाँ हर किसी की मैं। इश्क़े अली वली है मेरी ज़िंदगी की मैं, ज़हने बशर में आए ये मुमकिन नहीं जनाब, जब तक जीऊँगा पीता रहूँगा यही शराब। जब तक जीऊँगा पीता रहूँगा यही शराब। मीसम ने इस शराब की कीमत बताई है, सूली चढ़े है इसके एवज़ जान गवाई है। सूली चढ़े है इसके एवज़ जान गवाई है।
चाहत में इसके अपनी ज़बां भी कटाई है, तब जाके इस शराब की एक बूंद पाई है, तब जाके इस शराब की एक बूंद पाई है। पीकर शराब इश्क़ अली डोलते रहे, काटी गई ज़बान मगर बोलते। पीकर शराब इश्क़ अली डोलते रहे, काटी गई ज़बान मगर बोलते रहे। बुज़दिल बशर को इसने गज़नफ़र बना दिया, बुज़दिल बशर को इसने गज़नफ़र बना दिया। खाती बशर को हुर्र दिलावर बना दिया, खाती बशर को हुर्र दिलावर बना दिया। मीसम बना दिया कोई कंबर बना दिया, इस मैंने बेज़रों को अबू ज़र बना दिया। इस मैं की आज तक न फजीलत बयां हुई, इस पीकर यही शराब ज़ुलेखा जवां। इसमें की आज तक न फजीलत बयां हुई, पीकर यही शराब ज़ुलेखा जवां हुई, पीकर यही शराब ज़ुलेखा जवां हुई। ऐसा किया तू जाम विला और फिर पिला, ऐसा किया तू जाम पिला और फिर पिला। पीने में आ रहा है मज़ा और फिर पिला, अब खुश्क हो न जाए गला और फिर पिला। कि इससे पहले उतरे नशा और फिर पिला, डूबा रहूँ मैं इश्क जनाबे अमीर में, इतनी पिला कि ऐसा लगे हूँ गदीर में, इतनी पिला कि ऐसा लगे हूँ गदीर में। अल्लाह की तरफ से है सारा ये एहतिमाम, अल्लाह की तरफ से है सारा ये एहतिमाम। जिब्रील ने किया है ये माकूल इंतज़ाम, जिब्रील ने किया है ये माकूल इंतज़ाम। भर भर के देंगे आज मोहम्मद विला के जाम, लेकिन बराए दुश्मने ज़हरा है ये हराम। ये जाम हर तरह की कसाफत से दूर है, इश्क़े अली की महक शराबे तहूर है, इश्क़े अली की महक शराबे तहूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद। गर ये तौहीद पे खुतबा नहीं होता मौला, गर ये तौहीद पे खुतबा नहीं होता मौला, ज़ाहिर अल्लाह का रुतबा नहीं होता मौला, ज़ाहिर अल्लाह का रुतबा नहीं होता मौला। रहनुमाई को जो सजदा नहीं होता मौला, खुद अगर सदर मकासिदा सब तशरीफ ला रहे हैं, एक बाबा से बुलंद सलवा। गर ये तौहीद पे खुतबा नहीं होता मौला, ज़ाहिर अल्लाह का रुतबा नहीं होता मौला। रहनुमाई को जो सजदा नहीं होता मौला, खुद अगर आपने रोका नहीं होता मौला, खुद अगर आपने रोका नहीं होता मौला। फिर ज़माने में कहाँ हम ये यज़दी होते, हम तो इंसान हैं फरिश्ते भी नुसैरी होते। फिर ज़माने में कहाँ हम ये यज़दी होते, हम तो इंसान हैं फरिश्ते भी नुसैरी होते। सलवात पढ़े। हम तो इंसान हैं फरिश्ते भी नुसैरी होते। जज़ाकल्लाह। हज़रात, हमारे आज के इस जश्न के सदर मकासिदा इज़्ज़त माब डॉक्टर दुरुल हसन रिज़वी साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके सेहत व सलामती के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके इस्तक़बाल में मिल के एक बावाज़ बुलंद सलवात माँ सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए हज़रात, मेरी फ़हरिस्त में एक बहुत कम सिन मद्दाह अहले बैत मोहम्मद अज़ीम सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, एक बावाज़ बुलंद सलवात। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, अरे आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली
है कौन कौन। नारा 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 लगा के देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। तू इनके जिक्र पे अदना न समझ है मुनकिर, अली एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। सलवात। आइए हजरात, देखिए हाँ इंशाल्लाह अपनी फहरिस्त का एक और शायर आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मुतरन्निम शायर मोहतरम जनाब अहमद रज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात बावाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तक़बाल कीजिए। मोमिन कराम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिल्कुल नया कलाम पेश करता हूँ बतौर ख़ास। जो कर गए हैं मीसा में तम मार कीजिए, जो कर गए हैं मीसा में तम मार कीजिए, बेखौफ ज़िक्र है दर करार कीजिए, बेखौफ ज़िक्र है दर करार कीजिए। कहता है मुस्कुरा के ये सबों से खुदा का घर, कहता है मुस्कुरा के ये सबसे खुदा का घर। इश्क़ अली है दिल में तो इज़हार कीजिए, इश्क़ अली है दिल में तो इज़हार कीजिए। ये शेर मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास क़िबला। ज़िक्र अली न छूटे कभी भी हयात में, ज़िक्र अली न छूटे कभी भी हयात में। मिंबर न मिल सके तो सरदार कीजिए, मिंबर न मिल सके तो सरदार कीजिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुछ शेर मुसद्दस मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। देखिएगा काबा क्या बयान करता है अपनी फजीलत। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये रुतबा मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये रुतबा मुझको। अपने हाथों से है नबियों ने बनाया मुझको, अपने हाथों से है नबियों ने बनाया मुझको। हर मुसलमान पे है लाजिम कर सजदा मुझको, हर मुसलमान पे है लाजिम कर सजदा मुझको। किसका दरबार सरो बाला है मुकद्दर मेरे, लोग आके लगा जाते हैं चाकर मेरे। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। घर तो दुनिया में
हजारों हैं मगर मैं हूँ अलग। घर तो दुनिया में हजारों हैं मगर मैं हूँ अलग। घर तो दुनिया में हजारों हैं मगर मैं हूँ अलग। सब झुकाते हैं मेरे सामने सर, मैं हूँ अलग। सब झुकाते हैं मेरे सामने सर, मैं हूँ अलग। मुझ में निकला है इमामत का शजर, मैं हूँ अलग। मुझ में निकला है इमामत का शजर, मैं हूँ अलग। खुद बना है मेरी दीवार में दर, मैं हूँ अलग। खुद बना है मेरी दीवार में दर, मैं हूँ अलग। सारी दुनिया में ये मैंने ही फजीलत पाई, मेरी आगोश में हैदर ने विलादत पाई। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। फिर काबा कहता है कि मुझको एहसास है शाबीर के गम का लोगों। मुझको एहसास है शाबीर के गम का लोगों। मैं हूँ मक़रूज़ शहंशाह उमम का लोगों। मैं हूँ मक़रूज़ शहंशाह उमम का लोगों। उनके सजदे का तसद्दुक में चमका लोगो। दाग दिल पर है गमे अहले हरम का लोगो। काले कपड़े से ढका मरकज़ अनवार हूँ मैं। काले कपड़े से ढका मरकज़ अनवार हूँ मैं। इससे साबित है कि सरवर का ज़ादार हूँ मैं। मैं हूँ अल्लाह का घर, मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये रुतबा मुझको। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब अहमद रज़ा साहब बेहतरीन अंदाज़ में बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। खाने काबा के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे शेर पेश कर रहे थे। मुझे बरजस्ता 4 मिसरे याद आ गए। अगले शायर के इस्तक़बाल के लिए मैं उन 4 मिसरों को आपके गोशगुजार कर दूं कि घर से अल्लाह के आगाज़ सफ़र मेरा था। अरशद भाई, अहमद रज़ा साहब बेहतरीन कलाम पढ़ के आप अपनी जगह ले चुके हैं। 4 मिसरे आपने याद दिलाया है। अगर सब लोग खामोश रहें तो आप ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आपकी वजह से याद आए हैं ये मिसरे। घर से अल्लाह के आगाज़ सफ़र मेरा था। घर से अल्लाह के आगाज़ सफ़र मेरा था। रास्ते बंद जहां सब थे गुज़र मेरा था। घर से अल्लाह के आगाज़ सफ़र मेरा था। रास्ते बंद जहां सब थे गुज़र मेरा था। कि 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, मैंने उनको नहीं देखा, ये हुनर मेरा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, हैदरी। 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, मैंने उनको नहीं देखा, ये हुनर मेरा था। आइए गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब कामिल अब्बास नकवी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ। एक आवाज़ बुलंद सलवात। आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद चंद अशार सवाबन कि
इमाम ज़मान से शुरू करता हूँ कि अली के चाहने वालों के घर खुशी देखे, अली के चाहने वालों के घर खुशी देखे, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखे, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखे। ज़हूर आज जो हो जाए मेरे कायम का, ज़हूर आज जो हो जाए मेरे कायम का, ज़माना काबे में एक साथ दो अली देखे, ज़माना काबे में एक साथ दो अली देखे। हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए। कुरान ने दावा किया कि अगर मैं पहाड़ पे भी नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। देखिए वो दलील कहाँ साबित हुई कि हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए, जितने सनम थे अंदर बाहर टूट गए, जितने सनम थे अंदर बाहर टूट गए। बोलते कुरान तेरे नाजिल होने पर, बोलते कुरान तेरे नाजिल होने पर काबे की दीवार के पत्थर टूट गए, काबे की दीवार के पत्थर टूट गए। जिदारे खाने काबा के पत्थर, जिदारे खाने काबा के पत्थर अली के इश्क में टूटे पड़े हैं, अली के इश्क में टूटे पड़े हैं। न रोका रास्ता बिनते असद का, मुसलमानों से ये पत्थर बड़े हैं, मुसलमानों से ये पत्थर बड़े हैं, मुसलमानों से ये पत्थर बड़े हैं। तू मेरी जान हाफिज़े कुरान है तो क्या, तू मेरी जान हाफिज़े कुरान है तो क्या, रोज़े नमाज से तेरी पहचान है तो क्या, रोज़े नमाज से तेरी पहचान है तो क्या, तुझको फुरुए दीन का इरफान है तो क्या, तुझको फुरुए दीन का इरफान है तो क्या, तू नेकियों के देश का मेहमान है तो क्या, तू नेकियों के देश का मेहमान है तो क्या, तू मेरी जान हाफिज़े कुरान है तो क्या, रोज़े नमाज से तेरी पहचान है तो क्या, तुझको फुरुए दीन का इरफान है तो क्या, तू नेकियों का देश का मेहमान है तो क्या, जिब्रील से फरिश्ते पे ईकान है तो क्या, प्यारे सहाबियों पे भी कुर्बान है तो क्या, अल्लाह और रसूल पे भी ईमान है तो क्या, बुग़्ज़े अली के साथ न कुछ काम आएगा, काबे में भी मरेगा जहन्नम में जाएगा, काबे में भी मरेगा जहन्नम में जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे खालिक बता मुझको भला ये क्या कहानी है, मेरे खालिक बता मुझको भला ये क्या कहानी है, मका भी है मकी भी है तो फिर भी ला मकानी है। मेरे खालिक बता मुझको भला ये क्या कहानी है, मका भी है मकी भी है तो फिर भी ला मकानी है। फ़कत एक बार बोली है, फ़कत एक बार बोली है मगर ये खुल के बोली है, फ़कत एक बार बोली है मगर ये खुलकर बोली है। जहां दीवार लब खोले वहां भी बेजुबानी है, जहां दीवार लब खोले, जहां दीवार लब खोले वहां भी बेजुबानी है। मका भी है मकी भी है तो फिर भी ला मकानी है। क़यामत की सहर तक अब यूं ही झुकती रहे दुनिया, क़यामत की सहर तक अब यूं ही झुकती रहे दुनिया। हरम के सामने झुककर हरम ने नजर मानी है, हरम के सामने झुककर हरम ने नजर मानी है। दरारे दरारे देखकर ही तुम अभी घबराए जाते हो, दरारे देखकर ही तुम अभी घबराए जाते हो। अली अंदर कहीं बैठा है बाहर तो निशानी, अली अंदर कहीं बैठा है बाहर तो निशानी है। अजल से ही जो घर के मालिकों से लड़ नहीं सकते, अजल से ही जो घर के मालिकों से लड़ नहीं सकते, उलझते हैं दीवारों से यही आदत पुरानी है, उलझते हैं दीवारों से यही आदत पुरानी है। अली का इश्क अली की विला दिखाई दे, अली का इश्क अली की विला दिखाई दे। नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे। नजर ना आती हो जिसको दरार काबे की, फिर उसको कैसे भला करबला दिखाई दे, फिर उसको कैसे भला करबला दिखाई दे। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इबादतों का एक आखिरी शेर की, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका। ज़माना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका, ज़माना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे थे, अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। जज़ाकल्लाह। आइए हजरात, मैं उन लोगों की खिदमत में गुजारिश एक बार फिर करता हूँ जो अभी भी फ़र्श अज़ा से दूरी, फ़र्श मसरत से दूरी रखे हैं। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब मेरी फ़हरिस्त में मेहमान शुअरा का सिलसिला शुरू होने जा रहा है,
तो उससे कबल मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आके भी अभी बाहर हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आए। मैं जल्दी जल्दी शुअरा को इसलिए आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जश्न बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। मैं ताबिश भाई से भी इस बात की गुजारिश करूँगा कि अपनी मसरूफियात से फ़ारिग हो के और तशरीफ़ ले आए। बेहतरीन शेर मोहतरम जनाब कामिल साहब पेश कर रहे थे। मैं अब ये चाहता हूँ कि एक और अमानत आपकी समातों के हवाले करूँ, लेकिन उस अमानत के इस्तक़बाल से पहले मैं ये चाहता हूँ कि दो मतले सदर मकासदा हमारे ख़ानदान की बुज़ुर्ग शख्सियत, इन्हीं के आगोश में पले बढ़े, जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है। आपसे इजाज़त लेते हुए दो मतले से मैं अपनी अमानत आपके हवाले करना चाहता हूँ। मतला पेश करता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे शेर आप पेश कर रहे थे, खाने काबा का भी जिक्र आपने किया। एक मतला पेश करता हूँ, अगर पसंद आए तो सब मिल के बताइएगा कि ये जश्न मौलूद काबा है। अगर मतला आप तक पहुँच जाए तो, कि दिल मेरा काबा नहीं है, दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। दिल मेरा काबा नहीं है, दिलदार भाई, दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। हैं अगर जहरा तो फिर जहरा के शौहर आएंगे। दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। हैं अगर जहरा तो फिर जहरा के शौहर। हैं अगर जहरा, देखिए इस मतलब में जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि सब लोग जुड़ जाएंगे वो हुआ नहीं। तो एक मतला और पेश कर देता हूं, उसके बाद अमानत आपके हवाले करूं। दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। हैं अगर जहरा तो फिर जहरा के शौहर। ये तमाम बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, इसके बाद का मतलब पेश कर रहा हूँ। अगर पसंद आ जाए तो हसन वास्ती को दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। जितने हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इन तमाम बुजुर्गों की सेहत और सलामती के लिए मिलके एक सलवात इरशाद फरमा दीजिए आप हजरात। अरशद भाई इसके बाद का मतलब सुनिए। दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। दिल मेरा काबा नहीं है, फिर भी हैदर आएंगे। हैं अगर जहरा तो फिर जहरा के शौहर आएंगे, कि दो जहां का बांट कर जब रिस्क हैदर आएंगे। अरे मेरे भाई, दो जहां का बांट कर, दो जहां का बांट कर जब रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए जहरा के दर पर आएंगे। दो जहां का बांट कर, दो जहां का बांट कर जब रिस्क हैदर आएंगे। दो जहां का बांट कर जब रिस्क हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए जहरा के दर पर आएंगे। अपनी रोटी के लिए जहरा के दर पर आएंगे। आइए गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अमानत अली साहब के खिदमत में के तशरीफ लाए। एक बाबा से बुलंद सलवात। हाजरीन महफिल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बज़्मे अबू तुराब को मिलकर सजाएंगे, बज़्मे अबू तुराब को मिलकर सजाएंगे, हम आज ज़िक्र हैदर सफदर सुनाएंगे। बज़्मे अबू तुराब को मिलकर सजाएंगे, हम आज ज़िक्र हैदर सफदर सुनाएंगे। महफिल करेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे, महफिल करेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे। आमद है मुर्तज़ा की सभी को बताएंगे, आमद है मुर्तज़ा की सभी को बताएंगे, आमद है मुर्तज़ा की सभी को बताएंगे।
पाबंदी होगी जिस जगह हैदर के नाम की, पाबंदी होगी जिस जगह हैदर के नाम की, नारा अली के नाम का उस जा लगाएंगे। पाबंदी होगी जिस जगह हैदर के नाम पर, पाबंदी होगी जिस जगह हैदर के नाम पर, नारा अली के नाम का उस जा लगाएंगे। दुनिया परस्त लोग डराएंगे हमको क्या, दुनिया परस्त लोग डराएंगे हमको क्या, हम दार पे भी जाके अली गुनगुनाएंगे। दुनिया परस्त लोग डराएंगे हमको क्या, हम दार पे भी जाके अली गुनगुनाएंगे, हम दार पे भी जाके अली गुनगुनाएंगे। क्यों कैसे का सवाल तो मत कीजिए जनाब, क्यों कैसे का सवाल तो मत कीजिए जनाब, काबा अली का घर है तो काबे में आएंगे। क्यों कैसे का सवाल तो मत कीजिए जनाब, क्यों कैसे का सवाल तो मत कीजिए जनाब, काबा अली का घर है तो काबे में आएंगे, काबा अली का घर है तो काबे में आएंगे। हम पर दुआए फातिमा ज़हरा है इसलिए, हम पर दुआए फातिमा ज़हरा है इसलिए, हथियार हमको आज के क्या मिटाएंगे। हम पर दुआए फातिमा ज़हरा है इसलिए, हथियार हमको आज के कैसे मिटाएंगे, हथियार हमको आज के कैसे मिटाएंगे। जो कातिले बुतूल पे करते हैं लानते, जो कातिले बुतूल पे करते हैं लानते, महशर में शाह उसको गले से लगाएंगे, महशर में शाह उसको गले से लगाएंगे। सहरोज भूखो प्यास में सहरा की धूप में, सहरोज भूखो प्यास में सहरा की धूप में, असगर ये बोले फौज से हम मुस्कुराएंगे, असगर ये बोले फौज से हम मुस्कुराएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गल्लाते दो जहां की अजब शान है अली, गल्लाते दो जहां की अजब शान है अली, जलवे हैं सब खुदा के पर इंसान है अली। गल्लाते दो जहां की अजब शान है अली, जलवे हैं सब खुदा के पर इंसान है अली। औसाफ़े किबरिया का दबिस्तान है अली, औसाफ़े किबरिया का दबिस्तान है अली, मेराज बंदगी तेरा इरफान है अली। औसाफ़े किबरिया का दबिस्तान है अली, मेराज बंदगी तेरा इरफान है अली। दोनों जहां में फ़क्रे सुलेमान है अली, दोनों जहां में फ़क्रे सुलेमान है अली। काबा है जिसका तख्त वो सुल्तान है अली, काबा है जिसका तख्त वो सुल्तान है अली। हक ये है अहले हक की नज़र में खुदा के बाद, हक ये है अहले हक की नज़र में खुदा के बाद। है मुस्तफ़ा रहीम तो रहमान है अली, है मुस्तफ़ा रहीम तो रहमान है अली। अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत इतना फ़र्क है, अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत इतना फ़र्क है। वो वाजिबुल वजूद है इम्कान है अली, वो वाजिबुल वजूद है इम्कान है अली। जज़ाकल्लाह हज़रात। आइए इसके फ़ौरन बाद मैं बग़ैर किसी तमीद के गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब तमकनत आब्दी साहब के खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ। एक बावाज़ बुलंद सलवात। सबसे पहले मैं अव्वलन तमाम तवल्ले के साथ तबर्रे का दम भरने वाले और मौलाए कायनात की विलायत को कबूल करने के साथ विलायत अली का इकरार करने वाले की खिदमत में आमद हैदर करार और इस जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी तरफ़ से और आप तमाम मोमिनीन की तरफ़ से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ कि ताक़त इश्क़े अली दिखलाऊँ क्या, ताक़त इश्क़े अली दिखलाऊँ क्या, आसमां को मैं ज़मीं पर लाऊं क्या,
ताकत इश्क़े अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पर लाऊं क्या, तो हर नफस दीदार को तड़पे हैं दिल, या अली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। हर नफस दीदार को तड़पे हैं दिल, हर नफस दीदार को तड़पे हैं दिल, या अली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। एक कथा मैंने अभी नया कहा था, अभी मैंने पढ़ा नहीं, पहली बार मैं जश्न में पढ़ रहा हूँ कि कर लिया, मातम के हवाले से, कर लिया हमने ये वादा इस तरह शब्बीर से। मुलादा फरमाइएगा, कर लिया हमने ये वादा इस तरह शब्बीर से, देंगे पुरसा शाह को हम मातमे जंजीर से। कर लिया हमने ये वादा इस तरह शब्बीर से, देंगे पुरसा शाह को हम मातमे जंजीर से। तो रोज़े आशूरा बहाकर खून अपना शाह पर, रोज़े आशूरा बहाकर खून अपना शाह पर, कत्ल हमने कर दिए फतवे इसी शमशीर से। रोज़े आशूरा बहाकर खून अपना शाह पर, रोज़े आशूरा बहाकर खून अपना शाह पर, कत्ल हमने कर दिए फतवे इसी शमशीर से। मनकबत के चंद शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। कि फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, अली वाले रदीफ है कि फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले। मुस्लिम भाई, फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले। तो सिवाय ताज़िया दारे हुसैन इब्ने अली, सिवाय ताज़िया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पे बिठाते नहीं अली वाले। सिवाय ताज़िया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पे बिठाते नहीं अली वाले, किसी को सर पे बिठाते नहीं अली वाले। तो बगैर हज़रत इमरान की इजाज़त के, मुलादा फरमाइएगा, बगैर हज़रत इमरान की इजाज़त के नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले। बगैर हज़रत इमरान की इजाज़त के, बगैर हज़रत इमरान की इजाज़त के नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले। तो नबी ने खुद ही उठाया है इनको हाथों पर, नबी ने खुद ही उठाया है इनको हाथों पर। अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले, अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइस, तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइस, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। मेरे मिजाज का आपके मिजाज का शेर है, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। तो ख्याले कुर्बते मौला जहन में रहता है, मुलादा फरमाइएगा, ख्याले कुर्बते मौला जहन में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं अली वाले। ख्याले कुर्बते मौला जहन में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं अली वाले। क्यों खिला पिला के जताते नहीं अली वाले? हमें है फख्र के रज़ाक मेरा मौला है, किसी के बाप का खाते नहीं अली वाले। हमें है फख्र के रज़ाक मेरा मौला है, किसी के बाप का खाते नहीं अली वाले। बस चंद शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम है कि लिल्लाह अहले हक से ये शिकवा नहीं करो। मुलादा फरमाइएगा हुजूर कि लिल्लाह अहले हक से ये शिकवा नहीं करो, मौलाइयों को भीड़ में रुसवा नहीं करो। लिल्लाह अहले हक से ये शिकवा नहीं करो, मौलाइयों को भीड़ में रुसवा नहीं करो। गर चाहते हो कब्र में आए तेरे इमाम। मुलादा फरमाइएगा आखिरी मिसरा, गर चाहते हो कब्र में आए तेरे इमाम, हरगिज़ गमे हुसैन का सौदा नहीं करो। गर चाहते हो कब्र में आए तेरे इमाम, हरगिज़ गमे हुसैन का सौदा नहीं करो। तो ज़हरा के कातिलों के रवादार हो अगर, ज़हरा के कातिलों के रवादार हो अगर, हम आशिके अली हैं ये दावा नहीं करो। हम आशिके अली हैं ये दावा नहीं करो। ये अजरे रसूल पाक है उनको नहीं खबर, ये अजरे रसूल पाक है उनको नहीं खबर। क्यों कर वो कह रहे हैं तबर्रा नहीं करो, क्यों कर वो कह रहे हैं तबर्रा नहीं करो। तो जो फतवे लगा रहे हैं अज़ाए हुसैन पर, जो फतवे लगा रहे हैं अज़ाए हुसैन पर, कह दो ये तमकनत इन्हें फितना नहीं करो, कह दो ये तमकनत इन्हें जज़ाकल्लाह मोहतरम जनाब तमकनत आब्दी साहब, बहुत अच्छे अच्छे अशार आपके गुज़ार कर रहे थे। कुछ शेर बड़े कीमती शेर थे। एक दरमियान में आपने कुछ आग लगाने की बात की, लेकिन जिस अंदाज से मोमिनीन को मिसरों पे बोल देना चाहिए था, उसमें ज़रा सी कमी मुझे महसूस हुई। बड़ी अच्छी बात आपने
कही है कि अली वाले आग नहीं लगाते हैं। मुझे बरजस्ता एक मतला और 3 शेर याद आ गया। मैं उन मिसरों से अगले शायर का इस्तकबाल करता हूँ कि दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग। देखिए, जश्न मौलूद काबा है और जश्न मौलूद काबा में मैं गर्दन हिलाने वालों की दाद तो नहीं लूँगा। भाई शियान हैदर कर्रार हैं और शियान हैदर कर्रार बोलने से ही पहचाने गए हैं। कुछ लोगों ने सोचा था कि अली की मोहब्बत में ज़बान काट दो, नहीं बोलेगा, और ऐसा बोला कि आज तक चर्चे में है। अली का खून सर तन से जुदा कर दो, खामोश हो जाएगा। नेज़े पे जाके जो तिलावत किया तो आज तक पूरी दुनिया कायल हो गई। तो हम उसी को चाहने मानने वाले हैं। अब गर्दन हिलाने वालों की दाद हसन वास्ती तो नहीं लेगा, हो सकता है कोई दूसरा कबूल कर ले। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग। तमकनत भाई, अली वाले आग नहीं लगाते हैं, लेकिन अली वालों पे इल्ज़ाम बहुत लगता है कि ये काफिर हैं, मुशरिक हैं, जहन्नम में जाएंगे। जो लोग ये बात करते हैं हमको जहन्नम में भेजने वाले लोग, उनको आज इस सरज़मीन से, क्योंकि ऐसी मोतबर और मोहतरम शख्सियत के दौलत कदे पे ये जश्न है जिसने यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने लोगों को इल्म की दौलत बांटी है। आज उसके दौलत कदे से और लखनऊ की सरज़मीन से उन लोगों को पैगाम देने जा रहा हूँ जो शियान हैदर कर्रार को काफिर, मुशरिक, जहन्नम में जाने वाला बताते हैं। अगर उस पैगाम में आप मेरे साथ हैं तो खामोश न रहिएगा, मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, जो दिल में लगी थी वो बुझाए न बुझी आग। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। जश्न मौलूद काबा है, मुश्किल कुशा का जश्न है। परवरदिगार आलम, तुझे इसी मुश्किल कुशा का वास्ता देता हूँ। ये जितने हाथ बुलंद हो रहे हैं, ये हाथ कभी किसी के मोहताज न रहें, बल्कि मोहताज की मोहताजी को दूर करें। इनको कभी सिवाय दर अहले बैत के कभी किसी की ज़रूरत न पड़े। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, जो दिल में लगी थी वो बुझाए न बुझी आग, जो दिल में लगी थी वो बुझाए न बुझी आग। ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, कमजर्फ मुसलमान उगलता है वही आग। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, जो दिल में लगी थी वो बुझाए न बुझी आग। ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, कमजर्फ मुसलमान उगलता है वही आग, कमजर्फ मुसलमान उगलता है वही आग, कि मोमिन को जला डाले मुनाफिक को न फूके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोमिन को जला डाले मुनाफिक को न फूके, ऐसी तो कभी कर नहीं सकती गलती आग। अरे मेरे भाई, मोमिन को जला डाले मुनाफिक। दिलदार भाई, इससे पहले सुना है मेरी निजामत में इन मिसरों को? नहीं सुना है? पहली बार सुन रहे हैं तो इस तरह बोलिए कि पहली बार सुन रहे हैं। सुनिए, बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा हूं आज इस लखनऊ की सरजमीन से उन लोगों को। ये पैगाम लाइव के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा हूं। जो शिया मोमिन को, शियाने हैदर कर्रार को काफिर बताते हैं, उनको पैगाम दे दें। दरवाज़े हैदर पे लगाए न लगी आग, जो दिल में लगी थी वो बुझाए न बुझी आग। ऐलान मोहम्मद की तपिश कहते हैं जिसको, कमजर्फ मुसलमान उगलता है वही आग। मोमिन को जला डाले मुनाफिक को न फूके, मोमिन को जला डाले मुनाफिक को न फूके, ऐसी तो कभी कर नहीं सकती गलती आग कि तुम आग में दोज़ख की हमें भेज रहे हो।
सुनिए, अपनी अजमत पहचानिए क्या है। तुम आग में दोज़ख की हमें भेज रहे हो, हम नादे अली पढ़ के बुझा देंगे भैया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोमिन को जला डाले मुनाफिक को ना फूके, मोमिन को जला डाले मुनाफिक को ना फूके। ऐसी तो कभी कर नहीं सकती गलती आग। तुम आग में दोज़ख की हमें भेज रहे हो, तुम आग में दोज़ख की हमें भेज रहे हो, हम नादे अली पढ़ के बुझा देंगे वही आग, हम नादे अली पढ़ के बुझा देंगे वही आग। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब हसनैन अब्बास साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाए। आप हजरात बाआवाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अव्वलन आप हजरात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ। सारे सजदों का मकाम व मर्तबा अपनी जगह, सारे सजदों का मकाम व मर्तबा अपनी जगह है, मगर हुक्म वलाए मुर्तज़ा अपनी जगह है, मगर हुक्म वलाए मुर्तज़ा अपनी जगह। अपनी मर्ज़ी से भला हो जाएगा कैसे गुरूब, अपनी मर्ज़ी से भला हो जाएगा कैसे गुरूब, कह न दे जब तक अली सूरज से जा अपनी जगह, कह न देंगे जब तक अली सूरज से जा अपनी जगह। आप मुलाज़ा करिएगा शेर कि शौकते दीन खुदा शान मशीयत है अली। अब अली है क्या, सुनिएगा कि शौकते दीन खुदा शान मशीयत है अली, जिससे इस्लाम चला है वो शरीयत है अली, जिससे इस्लाम चला है वो शरीयत है अली। मुनहसिर है जिस पे आमाल वो कीमत है अली, जो रही तिश्ने तफसीर वो आयत है अली, जो रही तिश्ने तफसीर वो आयत है अली। तेरे रुतबे को अभी सब ने कहाँ जाना है, या खुदा ने या नबी ने तुझे पहचाना है, या खुदा ने या नबी ने तुझे पहचाना है। दिन अली रात अली, सुबह अली शाम अली, खुम अली कौसरो तस्नीम अली जाम अली, खुम अली कौसरो तस्नीम अली जाम अली, किबले इश्क अली ज़मज़मो एहराम अली, इसमें आज़म में मुअज़्ज़म है तेरा नाम अली, इसमें आज़म में मुअज़्ज़म है तेरा नाम अली। शौकते दीन खुदा शान मशीयत है अली, जिस पे इस्लाम चला है वो शरीयत है अली। मुनहसिर है जिस पे आमाल वो कीमत है अली, जो रही तिश्ने तफसीर वो आयत है अली। तेरे रुतबे को अभी सब ने कहाँ जाना है, या खुदा ने या नबी ने तुझे पहचाना है। दिन अली रात अली, सुबह अली शाम अली, खुम अली कौसरो तस्नीम अली जाम अली, किबले इश्क अली ज़मज़मो एहराम अली, इसमें आज़म में मुअज़्ज़म है तेरा नाम अली। कब कोई दहर में महबूब जली होता है, अबू तालिब का पेसर हो तो अली होता है, अबू तालिब का पेसर हो तो अली होता है, अबू तालिब का पेसर हो तो अली होता है जुदा सारे ज़माने से तेरी बात अली। तूने बख्शी है सुलेमा को खैरात अली, तूने बख्शी है सुलेमा को खैरात अली, कट रहे हैं इसी उम्मीद में दिन रात अली। मिसरे मुलाहिज़ा करिएगा कि कट रहे हैं इसी उम्मीद में दिन रात अली, कब्र में आपसे करनी है मुलाकात अली, कब्र में आपसे करनी है मुलाकात अली। सबके सब मौत के एहसास से डर जाते हैं और हम शौक़ मुलाकात में मर जाते हैं, और हम शौक़ मुलाकात में मर जाते हैं। एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मतलब चंद अशार और मुलाजा करिएगा। मकीन ठीक नहीं है, मकान ठीक नहीं, मुलाजा करिएगा। मकीन ठीक नहीं है, मकान ठीक नहीं, बग़ैर ज़िक्र अली दास्तान ठीक नहीं। अब मुलाजा करिएगा, बड़े कीमती अशार हैं। मकीन ठीक नहीं है, मकान ठीक नहीं, बग़ैर ज़िक्र अली दास्तान ठीक नहीं। चले हैं नहजुल बलागा पर तबसरा करने, सितम तो यह है खुद की ज़बान ठीक नहीं।
सितम तो ये है खुद की ज़बान ठीक नहीं, मकीन ठीक नहीं है मकान ठीक नहीं, बग़ैर ज़िक्र अली दास्तान ठीक नहीं, चले हैं नहजुल बलागा पर तबसरा करने। सितम तो ये है खुद की ज़बान ठीक नहीं, मिलेगी रूह को मेराज जागते रहिए, मिलेगी रूह को मेराज जागते रहिए। ये वो सफ़र है जिसमें थकान ठीक नहीं, थक के ना सुनिएगा, थक के ना सुनिएगा, ये वो सफ़र है जिसमें थकान ठीक नहीं। अली है मजहरे औसाफ़े किरदगार का नाम, अली है मजहरे औसाफ़े किरदगार का नाम। अली की ज़ात पे रब का गुमान ठीक नहीं, अली की ज़ात पे रब का गुमान ठीक नहीं। अब मुलाहज़ा करिएगा, लखनऊ में जश्न हो रहा है, लखनऊ के मिजाज का अशार, मकीन ठीक नहीं है मकान ठीक नहीं, बग़ैर ज़िक्र अली दास्तान ठीक नहीं, चले हैं नहजुल बलागा पर तबसरा करने। सितम तो ये है खुद की ज़बान ठीक नहीं, वो घर से निकले हैं करने नमाज की तबलीग, वो घर से निकले हैं करने नमाज की तबलीग। ज़ईफ़ हो गए जिनकी अज़ान ठीक नहीं, ज़ईफ़ हो गए जिनकी अज़ान ठीक नहीं, ज़ईफ़ हो गए जिनकी अज़ान ठीक नहीं। अब मुलाहज़ा करिएगा कि मकीन ठीक नहीं है मकान ठीक नहीं, बग़ैर ज़िक्र अली दास्तान ठीक नहीं, चले हैं नहजुल बलागा पर तबसरा करने। सितम तो ये है खुद की ज़बान ठीक नहीं, वो निकले हैं करने नमाज की तबलीग। ज़ईफ़ हो गए जिनकी अज़ान ठीक नहीं, वो मांगते हैं नबी से बुतूल का रिश्ता। बहुत कीमती शेर है, वो मांगते हैं नबी से बुतूल का रिश्ता, जिनकी नस्ल नसब खानदान ठीक नहीं, जिनकी नस्ल नसब खानदान ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रात, हसनैन अब्बास साहब के बाद जो फहरिस्त मुझे मिली थी, उस फहरिस्त के आखिरी नाम को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन मोहतरम जनाब हसनैन अब्बास साहब ने इख्तितामी गुफ्तगू में कुछ रिश्ते की बात की है, उस रिश्ते की वजाहत भी करता चलूँ और फिर अगला नाम आपकी समातों के हवाले करूँ। हसनैन साहब, तय हुआ किस लिए ज़हरा हो अली का रिश्ता। फिर मैं रज़ा भाई, माशाल्लाह बहुत दिन के बाद आपके दीदार हुए, अगर जहमत ना हो तो आगे तशरीफ़ ले आइए। भदरसे की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, लखनऊ में भदरसे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए, कुछ रिश्ते की बात हुई थी तो हम भी अपना आपका रिश्ता थोड़ा सा और मजबूत बना लें। मिसरे हवाले कर रहा हूँ कि तय हुआ किस लिए ज़हरा व अली का रिश्ता, तय हुआ किस लिए ज़हरा व अली का रिश्ता। सफ में थे और भी कुछ लोग मुकद्दर वाले, तय हुआ किस लिए ज़हरा व अली का रिश्ता। सफ में थे और भी कुछ लोग मुकद्दर वाले, पूछने वाले ने पूछा तो पैगंबर ने कहा हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। पूछने वाले ने पूछा तो पैगंबर ने कहा हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। आइए गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब मौलवी मोहसिन अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ, एक बावाज़ बुलंद सलवात। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद अपतामी हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और ख़ुसूसन इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करता हूँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आगाज़ के जिसने किया अली की विलायत पे एतराज़, जिसने जिसने किया अली की
विलायत पे एतराज, जिसने किया अली की विलायत पे एतराज, खुद लग गया उसी की विलादत पे एतराज, खुद लग गया उसी की विलादत पे एतराज। और मत कर अली के ज़िक्र में क्या क्यों अगर मगर, मत कर अली के ज़िक्र पे क्या क्यों अगर मगर, खुदा ने कहा खुद को क्यों अली, जाओ करो खुदा की मशीयत पे तेरा, जाओ करो खुदा की मशीयत पे तेरा। और किस तरह हम नबी का सगा मान लें उन्हें, किस तरह हम नबी का सगा मान ले उन्हें, करते रहे जो ज़हने रिसालत पे तेरा, करते रहे जो ज़हने रिसालत पे एतराज़। और हारिस पे रब ने फेंक के पत्थर बता दिया, हारिस पे रब ने फेंक के पत्थर बता दिया, हमको नहीं पसंद विलायत पे तेरा, हमको नहीं पसंद। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली के जश्न का हर जगह कोई छोटा प्रोग्राम कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, लेकिन मौला का ज़िक्र छोटा बड़ा नहीं है, हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। तो इसका अजर क्या है वो तो देखिएगा। अली के जश्न का जो एहतमाम करता है, अली के जश्न का अली के जश्न का जो एहतमाम करता है, वो अपना खुल्द में आला मकाम करता है, वो अपना खुल्द में आला मकाम करता है। वो जिसको टूट के काबा सलाम करता है, वो जिसको टूट के, वो जिसको टूट के काबा सलाम करता है, नबी की गोद में आकर कलाम करता है, नबी की गोद में आकर कलाम करता है। और अपनी अपनी फिक्र होती है, अपना अपना अकीदा होता है, कोई किसी के अकीदे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। बतौर ख़ास देखिएगा, जो बीबी ज़हरा के कातिल से इत्तेहाद करे, सब बोल रहे हैं लेकिन शियान हैदर करार मार रहे, कोई नहीं बोला जा रहा, कोई किसी की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है कि इतने शियान हैदर करार मारे, उनके लिए भी बोल दिया जाए। जो बीबी ज़हरा के कातिल से इत्तेहाद करे, जो बीबी ज़हरा के कातिल से इत्तेहाद करे, मेरा अकीदा है फेले हराम करता है, मेरा अकीदा है फेले हराम करता है। और बुतूल आपकी अज़मत बयान कैसे हो, खुदाए पाक भी तुझको सलाम करता है। और ये शेर
वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आपके जहन में उस मलून का नाम आ जाएगा। वो जिसने आयते कुरान को गलत समझा, वो जिसने वो जिसने आयते कुरान को गलत समझा, निकल के दीन से अब राम राम करता है, निकल के दीन से अब राम राम करता है, निकल के दीन से अब राम राम करता है। और मुझे यकीन है मुश्किल में आ नहीं सकता, जो विरद नादे अली सुबह शाम करता, जो विरद नादे अली सुबह शाम करता है। एक शेर इसमें बहुत, जिसे कहा जाए बहुत ही अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन लोगों के लिए खतरनाक होगा। कसम खुदा की, कसम खुदा, ये वाला है, कसम खुदा की जहन्नुम से बच नहीं सकता, कसम खुदा की जहन्नुम से बच नहीं सकता, उमर की नस्ल का जो एहतराम करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर अली नहीं, अगर अली नहीं मेराज में मुसलमानों, बताओ कौन है फिर जो कलाम करता है, बताओ कौन है जो फिर कलाम करता है। और अल्लाह ला मकान है बतौर खास ये शेर। और उसके बाद मक्ता, रजब की 13 को देखो तो खाने हक में, रजब की 13 को, रजब की 13 को देखो तो खाने हक में, खुदा भी काबे को हैदर के नाम कर, खुदा भी काबे को हैदर के नाम करता है। और बुलंदियाँ तुझे मोहसिन न छोड़ पाएंगी, बुलंदियाँ, बुलंदियाँ तुझे मोहसिन न छोड़ पाएंगी, अली वली की विलायत जो आम करता है, अली वली की विलायत जो आम करता है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाली। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब मोहसिन अब्बास साहब बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। इस्तक़बाल कीजिए। अली जनाब मौलाना रज़ी विस्वानी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और मोहतरम जनाब जी रज़ी विस्वानी साहब, एक बाबा से बुलंद सलवात। आइए हज़रात, आज इस फ़हरिस्त में निज़ामत के लिए 2 नाम दिए गए थे। अब तक मैं आपके रूबरू था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस महफ़िल की मुसलसल निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब डॉक्टर अरशद रिज़वी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। एक बाआवाज़ बुलंद सलवात से आप हज़रात डॉक्टर अरशद रिज़वी साहब रामपुरी का इस्तक़बाल कीजिए। मिल के एक सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया हसन वास्ती साहब। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस फ़र्श वेला पर ताख़ीर से पहुँचा, चूँकि आज 13 रजब है। ये 13 रजब जो है, जो साहिब वेला हैं और उनका घर अगर लखनऊ में है
तो वो अगर निकलना चाहेंगे अपने घर से तो अगर रास्ता 15 मिनट का है तो कम से कम पौन घंटा आधे घंटे का कम से कम अपने पास वक्त रख लें तब पहुंच सकेंगे। क्योंकि लखनऊ में वैसे तो ये रजब का महीना आप सब जानते हैं कि पहली रजब से लेके और 15 शाबान तक मुसलसल मासूमीन की खुशियाँ, कुछ बीच में गम भी हैं और मुसलसल हैं, और उसमें कुछ इस्मत कुबरा पे फ़ायद मासूम हैं और कुछ इस्मत सुगरा पे फ़ायद मासूम, लेकिन हैं सब के सब मासूम। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे में हसन वासी भाई के आ गया माह रजब, मौसम निराला हो गया। आ गया माह रजब, मौसम निराला हो गया, काबे दिल में हर एक जानिब उजाला हो गया। आ गया माह रजब, मौसम निराला हो गया, काबे दिल में हर एक जानिब उजाला हो गया। और बज़्म में छेड़ा था मैंने बस यूं ही नामे अली, बज़्म में छेड़ा था मैंने बस यूं ही ज़िक्रे अली। एक चेहरा खिल गया और एक काला हो गया, एक चेहरा खिल गया और एक काला हो गया। जो शौरा हजरात अभी सारी चीज़ें बयान कर चुके हैं इससे पहले कि कहाँ कहाँ एतराज़ होता है, और हसन वास्ती भाई ने मुझसे कहा कि मैं बाकायदा नाजिम हूँ, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मैं बाकायदा निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोग साहिब फ़न हैं, साहिब नहज हैं, साहिब सलीक़ा हैं। इस हवाले से जो वो सलीक़े निज़ामत वाले मुझे नहीं आते, मैं तो बस सीधे सीधे नाम बुलाने वाला, ये सब जानते हैं। ये मदरसे के हर साल मेरा इनका आमना सामना होता है। रज़ी भाई, ये जो ज़िक्र अली पे मुंह काला हो जाता है, ये मुंह बाकायदा स्क्रीन पे भी, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, यूट्यूब खोल लीजिए तो बहुत से मुंह काले वाले वहाँ मिल जाएंगे। और आज मौलूद का जश्न मौलूद काबा है। अब वो मुंह काला वाले, उनका एतराज़ होता है कि साहब तारीख़ में तो कहीं मिलता नहीं है, तारीख़ में तो नहीं मिलता है कि काबे में पैदाइश हुई, काबे में वलादत हुई। पता नहीं कौन सी तारीख़ पढ़ते हैं, कौन सी तारीख़ पढ़ते हैं। और क़िबला इजाज़त के साथ अरबी में एक कहावत है रज़ी भाई कि अल फ़ज़्ल मा शहदा बिहिल आदा, फ़ज़्ल तो वही है कि जिसकी गवाही दुश्मन दे, वरना क्या फ़ज़्ल, फ़ज़्ल तो वही है जिसकी गवाही दुश्मन दे। ये बात जो है कि काबे में पैदा हुए कि नहीं हुए, तो वो मुंह काला वाले जिनको बहुत मानते हैं, हम उन्हें नहीं मानते, और मान करके उन्हें मुहद्दिस का लक़ब दे रखा है। मुहद्दिस के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुहद्दिस का लक़ब दे रखा है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी, इज़ालतुल ख़िफ़ा उसका नाम रखा, अरबी में किताब है, क़िबला जानते होंगे। इज़ालतुल ख़िफ़ा यानी जो छुपी हुई बातें उन्हें ज़ाहिर करने वाली किताब। उसमें उन्होंने लिखा, आप जानते हैं कि हदीसें और रवायतों का जो कसौटी है, यानी इल्म रिजाल में, वो कसौटी में तवातुर एक शर्त है। तवातुर अगर है किसी हदीस किसी रवायत में तो वो सही मानी जाएगी। मुख्तलिफ जो रावी और मुतअद्दिद बार जिसका जिक्र करे वो हदीस वो रवायत मौसक होती है, उसे कबूल किया गया, उसमें तवातुर पाया जाता है। और ये मौसूफ लिखते हैं अपनी किताब में, क़द तवातरतिल अख़बार अला अन्ना अलियन वलदा फी जौफ़िल काबा। ये अखबार मुतवातिरात में से है कि अली जौफ़े काबा में पैदा हुए, काबे में नहीं, जौफ़े काबा में। जौफ़ कहते हैं सदर मकाम को, जौफ़े काबा में पैदा हुए। ये काली आंख वाले जिनकी सिर्फ पुतली है, उसमें वो नुक्ता नहीं है कि जिससे दिखाई देता है, उनकी किताब देख ले। ये कोर चश्म, उनकी किताब देख लें जो ये लिखते हैं कि हमें तारीख में मिलता नहीं। अरे अपनी किताब पढ़ डालो, तुम्हें दलील चाहिए ना, हम तो अपनी किताब से दलील भी नहीं दे रहे, तुम्हारी किताब से दलील दे रहे हैं। तो ये माह जो है, ये महीना जो है मासूमीन का महीना है। और मौला अली के फ़ज़ाइल तो इतने हैं। देखिए, मैं
आपके लिए थोड़ी देर समा खराशी आपकी हो रही है। एक बेहतरीन नाज़िम इस महफिल की निज़ामत कर रहे थे, ये फ़र्श वेला है। मैं थोड़ी देर के लिए हायल हुआ, उसके बाद फिर वो मुसलसल करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए, मैं बहुत देर तक नहीं आपके दरमियान रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी जाना भी है, मेरी ट्रेन भी है। तो मौला अली के फ़ज़ाइल, ये हम अपने लिए फ़ज़ाइल बयान करते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे फ़ज़ाइल बयान करने से मौला अली के फ़ज़ाइल में इजाफ़ा नहीं होता है, बल्कि हमारे फ़ज़ल और हमारे शरफ़ में इजाफ़ा होता है। अगर हम मौला अली के फ़ज़ाइल जितना बयान करेंगे, जो कुछ भी हमें, हकीकत तो यह है कि बशरी क़ुव्वत यानी जो फ़िक्र बशर है, और फ़िक्र बशर ही क्यों बल्कि मलकूती क़ुव्वतें भी एहसाए मौला फ़ज़ाइल मौलाए कायनात नहीं कर सकते। क्योंकि आपको वो वाक़या याद है ना मेराज का, जो एक फ़रिश्ता मिला था जिसके 1000 हाथ थे, हर हाथ में 1000 उंगलियां थी, और उसने कहा मैं कतरात 12 का शुमार करता हूँ, कौन सा कतरा बर में गिरा, कौन सा बहर में गिरा, कौन सा बंजर ज़मीन में गिरा, कौन सा सब्ज़ादार में गिरा, कौन सा सीप के मुंह में गिरा, कौन सा सांप के मुंह में गिरा। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे पास अज़ल से लेके अब तक, जब से बादल तख्लीक हुए हैं, तब से जितने कतरे ज़मीन पे गिरे हैं उन सब का हिसाब है। लेकिन अगर मैं आजिज़ हूँ तो सिर्फ आपके भाई अली इब्ने अबी तालिब के फ़ज़ाइल लिखने से आजिज़ हूँ। तो जिसके लिए रसूल ये कहे कि तमाम अशजार कलम बन जाए, तमाम दरिया और समंदर स्याही बन जाए, तमाम जिन्नो इंसो मलक मिलके अगर लिखना चाहे, तब भी अली के फ़ज़ाइल का एहसास नहीं कर सकते। क्योंकि अली आलम में ज़िक्र बाब मदीनतुल इल्म, आरिफ मवाज़े हर्ब व सिल्म, उमूदुल इस्लाम, मौलाए कायनात, फ़ातह बाब खैबर, मालिक तस्नीम कौसर, कलीम सिनाए हिकमत, दुर्ज लाफता, शमए फ़ानूस हलता, ज़ीनत है मसलद लाफता, नैयर ताबा, बुर्ज इन्नमा, आइना दार जमाल अहमद मुख्तार, उस्ताद जिफ्रईल, मताफ़ रज़ाए रब्ब जलील, नसीम निकहत बार गुलशन खलील, कुल्ले ईमान, कलेमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, सुल्तान इंसुजान, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुल मुस्लिमीन, नफ्से सैयदुल मुरसलीन, कातिले नाकिसीन वल मारिकीन, नकाब कुशाए कासिदीन वल मुनाफिकीन, वली रब्बुल आलमीन, आलिम इल्म लदुन्नी, हामिल मंजिलत हारूनी, शहसवार बदरो हद, तवाफ गाहे अक्ल खिरद, ममदूहुल लसान में रब्ब समद, रूह रवाने पैकरे तदहीर, जानशीने रसूल बशीर व नज़ीर, गुले सर सब्ज़े चमनिस्तान गदीर, मिफ्ताह खजीनतुर रिसालत, बाबे मदीनतुल इल्म नबुव्वत, ताजदार अक़लीम हिकमत, गौहरे दरख्शान सदफ़ हिजरत, शमए शबिस्तान तहारत, नैयरे ताबिंदे चरख़ विलायत, ताजदार अरब व अजम, मालिक लौह कलम, मरकज़े निगाहे हूरो गिलमान, आकाए कंबरो सलमान, गालिब कुल्ले गालिब, अली इब्ने अबी तालिब के फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है। मेरे मौला, अगर मैं हम सफ़ीरे बुलबुले सिदरा हो जाऊं तो बयान कर सकूं कि तू कौन है और क्या है। अपनी कम इल्मी और बेमायगी पर फ़कत इतना ही कहूँगा कि मज़हर ज़ात परवरदिगार हो, उक़ूल आलम जिसको समझने से कासिर वो ज़ात हो, इदराक जिनमें गौर करने से कासिर वो सिफ़ात हो, आँखें वो है कि जो हैनुल्लाह है, हाथ वो है जो यदुल्लाह है, चेहरा वो है कि जो वजहुल्लाह है, नफ्स वो है जो नफ्सुल्लाह है, शख्सियत वो है कि जो असदुल्लाह है। कोई कहता है कि खुदा है तो कोई कहता है जहाज़ उम्मत का ना खुदा है। सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं किस तरह बताऊं कि क्या है अली की ज़ात, मैं किस तरह बताऊं कि क्या है अली की ज़ात, मैं किस तरह बताऊं कि क्या है अली की ज़ात। इम्कान की हदों से सिवा है अली की ज़ात, इम्कान की हदों से सिवा है अली की ज़ात, इम्कान की हदों से सिवा है अली की ज़ात। जागे तो किबरियाई के फन आशिकार हूँ, जागे तो किबरियाई के फन आशिकार हूँ, सो जाए तो रसूल नुमा है अली की ज़ात। हज़रात,
बस इसी के साथ दूसरे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ और मेरे साथी मेरे हसन वास्ती साहब बताएंगे, और मैं बल्कि आवाज़ वही देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए आपके समा खराशी के लिए बीच में हायल हो गया था, वो महफिल को चलाएंगे। जनाब हसन वास्ती साहब बेहतरीन नाज़िम है, जहाँ लफ्ज़ हाथ बांधे उनके सामने खड़े रहते हैं, वो मुरस्सा ज़बान है, वो मुसज्जा जुमले उनके आपके सामने पेश होते हैं। और जो शुअरा हैं आज की इस महफिल में, आज के इस फर्श वला पर जो लोग आए हैं, उनमें चाहे मुनव्वर जलालपुरी साहब हों, चाहे दिलदार सिवानी साहब हों, चाहे रज़ी बिस्वानी साहब हों क़िबला, और चाहे अकबर अली साहब हों, या और जितने दीगर शोरा मेरे सामने नहीं, मुझे पता लगा है कि मोनिस जाफरी साहब है, और जो नाम पोस्टर में दिए हुए हैं वो सब के सब आ चुके हैं। और ऐसे पाए के शायरों के मौजूदगी में इस महफिल की कामयाबी की ज़मानत मैं खुद लेता हूँ। इसलिए मौला तो है ही ज़मीन, लेकिन एक नाज़िम भी ज़मानत लेता है, क्योंकि वो चेहरे देखता है, वो नाम पढ़ता है कौन कौन शायर है, ये शायर हैं तो महफिल कामयाब होगी। लिहाजा मैं और हसन वास्ती साहब दोनों इसकी कामयाबी की ज़मानत ले रहे हैं। यकीनन ये महफिल बड़ी कामयाब होगी। और एक बात मैं और आपके सामने 1 मिनट सिर्फ, क़िबला इजाज़त है, सिर्फ 1-2 मिनट मैं आपके बीच में मुखिल हूँ कि ये महफिल, ये जो बज़्म आरास्ता होती है हर साल 13 रजब को, तो ये महफिल जो है वो जो जश्न ने मिदहत अहले बैत के जो आदाब और तहजीब हैं उसकी भी पासदार है। क्योंकि मैंने यूं भी देखा है महफिलों में और यूट्यूब वगैरह पे हर जगह है कि नाज़िम को भी और शोरा को भी कि वो पढ़ रहे हैं और बीच में बच्चे उठ के आ रहे हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट उनको थमा रहे हैं। ये जो है ढब, ये जहाँ मिदहत अहले बैत होती है वो वहाँ का ढब नहीं है, वहाँ की तहजीब नहीं है, बल्कि ये तो कव्वालियों में होता है, ये तो आम मुशायरों में होता है। क्योंकि वहाँ शराब ख्वार भी जाते हैं, यहाँ शराब तहूरा पीने वाले आते हैं। यहाँ बिदअत अहले बैत की शराब पिलाई जाती है, वहाँ दुनियावी शराब पिलाई जाती है, और वो शराब पी के इंसान बहकता है और ये शराब पी के इंसान संवरता है, ये शराब पी के इंसान संवरता है। लिहाजा मैं कहता हूँ कि बहुत पाए का ये प्रोग्राम होता है जहाँ वो तमाम तहजीब जो है वो उसकी पासदारी होती है। और ना यहाँ नाज़िम और ना यहाँ शायर कभी मजमे में यानी कि नोट दे रहे हैं सारी, अरे आप अपनी दौलत और सरबत का बेशक अपनी दौलत और सरबत दिखाइए। शायर को अगर देना है तो जो मोहतमिम है उसे दीजिए कि फ़लाँ के शेर मुझे बहुत पसंद आए थे, मेरी तरफ से उनके हदिये में इजाफ़ा कर दीजिएगा, मेरी तरफ से उनके हदिये में इजाफ़ा कर दीजिए। अपनी दौलत और सरबत का मुज़ाहरा उस फर्श विला पर बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं है। बहुत से उलमा ने तो इसमें फतवे भी दे दिए हैं कि ये नाजायज़ है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि जायज़ और नाजायज़ का फतवा दूँ, लेकिन मकरूह ज़रूर लगता है, मकरूह ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि अगर ऐसा कोई अमल सामने आता है तो पूरी वो अंदाज़ जो हमारी इस महफिल की तहजीब है, हमारी इस महफिल के जो आदाब हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। लिहाजा ये महफिल उन मानों में बहुत से महफिलों से बहुत बुलंद है, और मैं इस महफिल को और बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए इस महफिल के जो नाज़िम हैं उनको अपने 3-4-5-6 मिसरों से आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो आएँ और इस महफिल की निज़ामत को आगे बढ़ाएँ। मौलाए जी, हाँ, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ भाई। तो मैं 3-4 शेर जो हैं वो आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ कि मौला अली के हवाले से एक ईरानी शायर ने कहा था, मेराज के हवाले से, कि मौला अली से कि आने तू कि मेराज तू बाला तरशुद बया कामत अहमद से मेराज नबी। ए अली तू वो है कि तेरी मेराज अहमद के कद के बराबर बुलंद है। यानी क्योंकि जब बुत शिकनी की थी तो मौला दोष पर सवार थे। तो उसी हवाले से 2-3 शेर बस वास्ती साहब, मैं 2-3 शेर आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, आपको बुलाता हूँ कि खड़े होकर
नबी के दोष पर बातिल शिकन बनकर, खड़े होकर नबी के दोष पर बातिल शिकन बनकर अली ये कह रहे हैं आज तो सबसे जुदा मैं हूँ। खड़े होकर नबी के दोष पर बातिल शिकन बनकर अली ये कह रहे हैं आज तो सबसे जुदा मैं हूँ। और बफैज़े मुस्तफ़ा मेराज ऐसी पाई है मैंने, बफैज़े मुस्तफ़ा मेराज ऐसी पाई है मैंने, ज़मीनों आसमां के दरमियाँ बादे खुदा मैं हूँ, ज़मीनों आसमां के दरमियाँ बादे खुदा मैं हूँ। और बनाया आयते कुरान मुझको नफ्से पैगंबर, बनाया आयते कुरान मुझको नफ्से पैगंबर, निगाहे मुस्तफ़ा में देख लो खुद मुस्तफ़ा मैं हूँ, निगाहे मुस्तफ़ा में देख लो खुद मुस्तफ़ा मैं हूँ। और जाहिर सी बात है मौला अली से गनी कोई इस दुनिया में न था न होगा, क्योंकि मौला अली खुद कहे, मौला अली के हवाले से कि मेरी ज़रबत है भारी, मेरी ज़रबत है भारी दो जहां की कुल इबादत पर, मेरी ज़रबत है भारी दो जहां की कुल इबादत पर, गनी दुनिया में क्या होगा मेरे सिवा मैं हूँ, गनी दुनिया में क्या होगा कोई मेरे सिवा मैं हूँ। और वासी साहब आप अच्छा मैं जनाब मोनिस जाफरी साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। कसीदा पेश कर रहा हूँ, मतलब मिला बाग़बां जाने बहारा का गुज़र होने को है। सलाम तो आप रोज़ सुनते हैं, मजलिसों में पढ़ा करते हैं, कभी कभी कसीदा हो जाएगा, दुरूद पढ़ जाता महफिल में भी सलाम। बाग़बां जाने बहारा का गुज़र होने को है, बाग़बां जाने बहारा का गुज़र होने को है, बाग़ हस्ती में बहारों की सहर होने को है, गुल खिलेंगे मुस्कुराए गी कली इस्लाम की, गुल खिलेंगे मुस्कुराए गी कली इस्लाम की, कुफ्र के कांटों का अब खून ने जिगर होने को है, होश में आओ बुतो फिर ना है तुमको दर बदर, होश में आओ बुतो फिर ना है तुमको दर बदर, देख लो दीवार में काबे किधर होने को है। दुरूद पढ़ दो। आ गया सद मरे हबा वस्ताद जिब्राईल अमी, आ गया सद मरे हबा वस्ताद जिब्राईल अमी, पर संभालो इम्तिहाने बालों पर होने को है। दुरूद पढ़ दें। जो दरे खैबर उखाड़ें गोए वो इसके हाथ हैं, जो दरे खैबर उखाड़ें गे वो इसके हाथ हैं,
नारियो ज़ाहिर यदुल्ला ही हुनर होने को है। अब यहाँ से भाग जाओ ये गनीमत है बुतो, अब यहाँ से भाग जाओ ये गनीमत है बुतो, ये खुदा का घर है जो है दर का घर होने को है। दुरूद पढ़ते हैं हज़रात। कुफ्र के झूठे खुदाओं की खुदा के सामने, कुफ्र के झूठे खुदाओं की खुदा के सामने, देखते ही देखते नीची नजर होने को है। दीन का परचम लिए दुनिया में आए हैं अली, दीन का परचम लिए दुनिया में आए हैं अली। कुफ्र ईमान की मुहिम पल भर में सर होने को है। सर झुका के जो दुआ मांगी थी इब्राहीम ने, सर झुका के जो दुआ मांगी थी इब्राहीम ने, हक परस्तो उस दुआ में अब असर होने को है। दुरूद पढ़ना जरा। जो जहन्नम और जन्नत का है मालिक वो अली, जो जहन्नम और जन्नत का है मालिक वो अली। दीनो दुनिया में हमारा राहबर होने को है। कल्ले अज़दर के दो टुकड़े करेगा ये जरी, कल्ले अज़दर के दो टुकड़े करेगा ये जरी। सरज़मीन हाद की ज़े रोज़बर होने को है। चाँद डूबा देख के नूरे इमामत की चमक, चाँद डूबा देख के नूरे इमामत की चमके। छट रही हैं जुल्मतें शब की सहर होने को है। मैं हमेशा से हूँ मुनिस मदह खाने मुर्तज़ा, मैं हमेशा से हूँ मुनिस मदह खाने मुर्तज़ा। मेरी किस्मत का खज़फ़रे ज़ागोहर होने को है। हज़रत जज़ाकल्ला मोहतरम जनाब मुनीस जाफरी साहब, आप तो सदर मकासिद हैं, आपसे इजाज़त लेके तो सब पढ़ेंगे। जज़ाकल्ला। हज़रत देखिए, दरअसल होता ये है कि कभी कभार कहीं पहली मर्तबा अगर शिरकत होती है तो कुछ चीज़ें समझने में वक्त लगता है। तो होना ये चाहिए कि कोई उस जगह का ज़िम्मेदार ऐसा हो
कि जो कम से कम पुष्ट पनाही कर सके और बता सके। हुजूर जो हैं वो अब तशरीफ़ ले आए। अब मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। अरशद साहब ने कहा आज 13 रजब है और सारी गुफ्तगू करके अपनी मशगूलियत बता के वो कहीं गए हैं, अभी आने का वादा किया है। मैं इन भाइयों से, खुसूसन नौजवान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे तशरीफ़ ले आइए। यहाँ से मैं अपनी फ़हरिस्त के मेहमान शुअरा को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। ये जगह जो खाली हो गई है इसे पुर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शुअरा को आपकी समातों के हवाले करना है। उन्होंने कहा आज 13 रजब है। मैं भी यहीं से अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि 30 दिन के हंसी महीने में, 30 दिन के हंसी महीने में रोज होती है बात 13 की। 30 दिन के हंसी महीने में रोज होती है बात 13 की। ये भी हैदर का मोजिज़ा है ना, चांद 14 का रात 13 की। ये भी हैदर का मोजिज़ा है ना, ये भी हैदर का मोजिज़ा है ना, चांद 14 का रात 13 की। मैंने कहा अपनी फ़हरिस्त का मेहमान शायर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ कि उससे कब्ल आपकी भरपूर बेदारी का सबूत मुझे मिल जाए। मैं मतला आपके गोशगुजार करता हूँ और देखता हूँ कि इस मतले को पहुँचाने में किस हद तक मैं कामयाब हूँ कि ये है कदम अली का, किसी और का नहीं। ये है कदम अली का, किसी और का नहीं। रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। ये है कदम अली का, किसी और का नहीं। रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। कि हमने तो 5 हरफों से पाई है जिंदगी। अहले इल्म तशरीफ फरमा है। इशारों में कुछ गुफ्तगू पहुंचाना चाहता हूँ। मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब एक कीमती बात पहुंचाना चाहता हूँ। बात पहुंच जाए तो थोड़ा सा अपनी आमादगी का सबूत दे दीजिएगा। ये है कदम अली का, किसी और का नहीं। रास्ता वहीं बनेगा जहां रास्ता नहीं। हमने तो 5 हरफों से पाई है जिंदगी। ऐ मौत तुझसे अपना कोई वास्ता नहीं। हमने तो 5 हरफों से पाई है जिंदगी। ऐ मौत तुझसे अपना कोई वास्ता नहीं। हसनैन जलवागर है पैगंबर के दोष पर, बोलो कहाँ चिराग अली का जला नहीं। हसनैन जलवागर है पैगंबर के दोष पर, बोलो कहाँ चिराग अली का जला नहीं। पानी में देखते हो गहन आफताब का, पानी में देखिए। इब्तिदा में मैंने एक बात ही अर्ज किया था, जश्न मौलूद काबा है और गर्दन हिलाने वालों की दाद में नहीं लूंगा। पानी में देखते हो, पानी में देखते हो गहन आफताब का, अश्कों में तुमको रोज़े सरवर मिला नहीं। पानी में देखते हो गहन आफताब का, अश्कों में तुमको रोज़े सरवर मिला नहीं। कि मक्के मदीने जाओ मगर इतना सोच लो, जन्नत वहां नहीं है जहां करबला नहीं। मक्के मदीने जाओ मगर इतना सोच लो, जन्नत वहां नहीं है जहां करबला नहीं। कि आए हाजियों तुम्हारा भी हज हो गया फजूल। आए हाजियों तुम्हारा भी हज हो गया फजूल। घर देखने गए थे मगर दर मिला नहीं। आए हाजियों तुम्हारा भी हज हो गया फजूल। घर देखने गए थे मगर दर मिला नहीं। बड़ा कीमती शेर। 29 बकरीद, बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो अज़ाखाना जरूर सजाते होंगे। मैं एक तोहफे की शक्ल में ये शेर और उसके बाद अपनी फ़हरिस्त का मेहमान शायर समातों के हवाले करता हूँ। मक्के मदीने जाओ मगर इतना सोच लो, जन्नत वहां नहीं है जहां करबला नहीं। आए हाजियों तुम्हारा भी हज हो गया फजूल। घर देखने गए थे मगर
घर देखने गए थे मगर दर मिला नहीं कि कुछ बात तुझ में होगी अज़ा खान हुसैन। बड़ी कीमती बात मैं पेश करने जा रहा हूं, जिस तरह से चाहिए समाअत फरमा लीजिए। कुछ बात तुझ में होगी अज़ा खान हुसैन, इस तरह चूड़ियों को कोई तोड़ता नहीं। कुछ बात तुझ में होगी अज़ा खान हुसैन, इस तरह चूड़ियों को कोई तोड़ता नहीं। आइए गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जनाब दिलदार साहब सिवानी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए, एक बावाज़ बुलंद सलवात। सामने कराम सलामुन अलैकुम। आप तमामी हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ बग़ैर किसी तमहीद के। क़ता पेश खिदमत समाअत फरमाएं। दरे अली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरे अली से जो इंसान दूर होता है, दरे अली से जो इंसान दूर होता है, दरे अली से जो इंसान दूर होता है, कसम खुदा की वो रुसवा ज़रूर होता है, दरे अली से जो इंसान दूर होता है, कसम खुदा कि वो रुसवा ज़रूर होता है, और हमारा सिलसिला मिलता है आले अहमद से, हमारा सिलसिला मिलता है आले अहमद से, शरफ ही ऐसा है जिसमें गुरूर होता है, हमारा सिलसिला मिलता है आले अहमद से, शरफ ही ऐसा है जिसमें गुरूर होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और ख़ता समाअत फरमाए बहुत जल्दी जल्दी। जिन्होंने अली का सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिन्होंने अली का नहीं कहना माना, जिन्होंने अली का नहीं कहना माना, जिन्होंने अली का नहीं कहना माना, अरे ज़रूरी है उनका जहन्नम में जाना। जिन्होंने अली का नहीं कहना माना, जिन्होंने अली का
नहीं कहे न माना, ज़रूरी है उनका जहन्नम में जाना। और कफन में भी कागज़, तीसरा और चौथा शेर देखेंगे। कफन में भी कागज़ कलम रख ले मुफ्ती, कफन में भी कागज़ कलम रख ले मुफ्ती, वहाँ भी गमे शय पे फतवे लगाना। कफन में भी कागज़ कलम रख ले मुफ्ती, वहाँ भी गमे शह पे फतवे लगाना। सलवात पढ़े मोहम्मद मौला अब्बास की शान में एक मतलब 2-3 शेर समाअत फरमाए। लश्कर पे जो अब्बास से दिलावर की नज़र है, लश्कर पे जो अब्बास से, लश्कर पे जो अब्बास से दिलावर की नज़र है, सहमा हुआ शबीर के दुश्मन का जिगर है, सहमा हुआ शबीर के दुश्मन का जिगर है। और यहाँ से शेर देखें कि गाजी से कोई जंग को तैयार नहीं है, गाजी से कोई जंग को तैयार नहीं है, सिफिन से बैठा हुआ सीने में जो डर है, गाजी से कोई जंगी को तैयार नहीं है, सिफिन से बैठा हुआ सीने में जो डर है। और ये शेर देखे बहुत ही पसंदीदा शेर है कि अब्बास ने देखा है फ़कत दाहिने बाएं। बहुत ख़ास समाअत फरमाइएगा। अब्बास ने देखा है फ़कत दाहिने बाएं, मैदान में अभी फौज इधर है ना उधर है। अब्बास ने देखा है फ़कत दाहिने बाएं, मैदान में अभी फौज इधर है ना उधर है, मैदान में अभी फौज इधर है ना उधर है। और ये शेर देखे जा, ये भी शायद किसी काबिल हो कि पलटा है ये मैदान से फौजों को रुला कर, पलटा है ये मैदान से फौजों को रुला कर, पलटा है ये मैदान से
फौजों को रुला कर 6 माह के असगर में भी लड़ने का हुनर है। 6 माह के असगर में भी लड़ने का हुनर है। था फौज, ये भी शेर देखें, था फौज पे अब्बास की हैबत का ये आलम, था फौज पे अब्बास की हैबत का ये आलम। सब पूछते रहते थे अब्बास किधर है। था फौज पे अब्बास की हैबत का ये आलम। सब पूछते रहते थे अब्बास किधर है। और आखिरी शेर समात फरमाएं कि था सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब पूछते रहते थे अलमदार किधर है। और हम लोग, सबके लिए शेर है कि हम लोग जो इसी दौर में इज्जत से है बाकी, हम लोग जो इसी दौर में इज्जत से है बाकी, हम लोग जो इसी दौर में इज्जत से है बाकी, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है। हम लोग जो इस दौर में इज्जत से है बाकी, हम लोग जो इस दौर में इज्जत से है बाकी, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है। ये फातिमा ज़हरा। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब दिलदार भीखपुरी साहब बेहतरीन अशार गुज़ार कर रहे थे। आइए इसके फ़ौरन बाद बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम जनाब एक बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन आवाज़ के मालिक मोहतरम जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब, एक आवाज़ बुलंद सलवात। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। तमाम हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे एक मतलब चंद अशार। आइए हमारे बड़े भाई नायाब बलियावी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक सलवात। ये एक नई मनक़बत के कुछ शेर हैं। डॉक्टर साहब क़िबला समाअत फरमाएँ। नजफ़ों का जो भी रास्ता देखते हैं, नजफ़ का जो भी रास्ता देखते हैं, नजफ़ का जो भी रास्ता देखते हैं, वही जन्नत का नक्शा देखते हैं,
वही जन्नत का नक्शा देखते हैं। आइए आगे आ जाइए, एक सलवात पढ़िए बावज से बुलंद। मंजर भाई हमारे वही जन्नत का नक्शा देखते हैं। अब शेर बतौर ख़ास समात फरमाए, मुलाजा फरमाए किबला कि नबी आगोश में लेकर अली को, नबी आगोश में लेकर अली को गदीर खुम का मौला देखते हैं। गदीर खुम का मौला देखते हैं। अरे आप आगे आ जाइए। हाँ, नबी आगोश में लेकर अली को गदीर खुम का मौला देखते हैं। अब ये शेर पूरे मजमे की दुआएं रजी साहब शेर हुआ है कि खुशी इतनी है कि वक्त क़ज़ा हम, खुशी इतनी है कि वक्त क़ज़ा हम अली मौला का चेहरा देखते हैं। अली मौला का चेहरा देखते हैं। क्या शान है मेरे मौला की। आप उसके जश्न में बैठे हुए हैं। डॉक्टर नायाब बलियावी साहब की दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए डॉक्टर साहब शेर हुआ है अली मौला का चेहरा देखते हैं। करम होता है मौला का सभी पर, ये कब अपना पराया देखते हैं। ये कब अपना पराया देखते हैं। करम होता है मौला का सभी पर, ये कब अपना पराया देखते हैं। ये शेर चूँकि लखनऊ का मजमा है, देखिए एक लफ्ज़ लखनऊ वाला आया है, मुलाजा फरमाएं कि विलायत के बिना जन्नत की ख्वाहिश, विलायत के बिना जन्नत की ख्वाहिश, मियाँ क्यों ख्वाब ऐसा देखते हैं। मियाँ क्यों ख्वाब ऐसा देखते हैं। नहीं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने कहा ना। विलायत, अब तो लखनऊ भी हमारा अम्बेडकर नगर हो गया है, चूँकि अम्बेडकर नगर के लोग ज़्यादातर आ गए हैं। विलायत के बिना जन्नत की ख्वाहिश, मियाँ क्यों ख्वाब ऐसा देखते हैं। ज़रा सी आमादगी हो जाए, चूँकि मेरे बाद हमारे मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब डॉक्टर साहब पढ़ेंगे। देखिए मैं शेर पढ़ के जाऊँगा, मुलाजा फरमाएं। ये तारीखी शेर है किबला
कि रिसालत की हिफाजत हो रही है, रिसालत की हिफाजत हो रही है। अबू तालिबों का पहरा देखते हैं, अबू तालिबों का पहरा देखते हैं। अकीदत का शेर, निशाने माँ तमे सरवर है रोशन, लहद में हम उजाला देखते हैं, लहद में हम उजाला देखते हैं। एक शेर जरा सा मौसम को देखते हुए कि गज़ब की ठंड में महफिल सजी है, गज़ब की ठंड में महफिल सजी है। अली वालों का जज्बा देखते हैं, अली वालों का जज्बा देखते हैं। अब ये शेर मैं अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना शमसुल हसन साहब की दुआओं के साथ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि फ़र्ज़ है हम लोगों का भी इस तरह के शेर। भैया मुलाज़ा फरमाएं कि गुनाहों से हमेशा तुम बचोगे, गुनाहों से हमेशा तुम बचोगे, अगर समझो कि मौला देखते हैं, अगर समझो कि मौला देखते हैं। गुनाहों से हमेशा तुम बचोगे, अगर समझो कि मौला देखते हैं, अगर समझो कि मौला देखते हैं। अब ये अकीदत का शेर मुलाज़ा फरमाएं, सलाम का शेर है, यह आखिरी शेर, बस 2 शेर है इस मनक़बत के। अगर समझो कि मौला देखते हैं, हमारे सर पे शह का ताज़िया है, हमारे सर पे शह का ताज़िया है। फरिश्ते कद हमारा देखते हैं, फरिश्ते कद हमारा देखते हैं। आखिरी शेर, ज़माने में वो अर्ज़े कर बला है, जहाँ तीरों पे सजदा देखते हैं, जहाँ तीरों पे सजदा देखते हैं। तो गुनाहों से हमेशा तुम बचोगे, अगर समझो कि मौला देखते हैं। एक सलवात पढ़े हजरात।
एक और नई मनक़बत के चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाएँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप हज़रात। मुलाज़ा फरमाएँ, ये भी नई मनक़बत के अशार हैं। मरहला इश्क का क्या है ये बताए कोई, मरहला इश्क का क्या है ये बताए कोई, दर पे मदहे अली जाके सुनाए कोई, दर पे मदहे अली जाके सुनाए कोई। ज़रा सी आमादगी हो जाए, बस चंद शेर है, मुलाज़ा फरमाएं कि मदहे दर का सफ़र ख़त्म नहीं हो सकता, लाख है दर के फ़ज़ाइल को छुपाए कोई, लाख है दर के फ़ज़ाइल को छुपाए कोई। अब शेर हुआ है बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं डॉक्टर साहब, इस नवीयत का शेर है कि इश्क हैदर के बिना सबकी महक फीकी है, इश्क हैदर के बिना सबकी महक फीकी है, फूल कितना ही मज़ारों पे चढ़ाए कोई, फूल कितना ही मज़ारों, हाज़रा मिलके इश्क हैदर के बिना सबकी महक फीकी है, इश्क हैदर के बिना सबकी महक फीकी है, फूल कितना ही मज़ारों पे चढ़ाए कोई। अब ये एक तारीख है, बल्कि दो तारीख है, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले लोग भी हैं, सुनने वाले लोग भी हैं, जानते हैं। मैं शेर नज़र करता हूँ किबला आपकी दुआओं के साथ। एक मंजर शबे हिजरत का है, एक गार का है, एक मंजर शबे हिजरत का है, एक गार का है, चैन से सोए कोई शोर मचाए कोई, चैन से सोए कोई शोर मचाए कोई। एक मंजर शबे हिजरत का है, एक गार का है, चैन से सोए कोई शोर मचाए कोई, चैन से सोए चैन से सोए कोई शोर मचाए कोई। अब ये शेर है डॉक्टर साहब, देखिए शायरी हुई है इन मिसरों में, किबला मुलाजा फरमाए, देखिएगा। ये मजमा भले ही मुख्तसर है मगर शेर हुआ है। मंजर भाई, आज सब शह के वफादार बने बैठे हैं, फिर जरूरत है चिरागों को बुझाए कोई,
ज़रूरत है चिरागों को बुझाए कोई, आज सब शह के वफादार बने बैठे हैं। फिर ज़रूरत है चिरागों को बुझाए कोई। जब तक पूरा शेर ख़त्म नहीं होगा मछली गांव वाले आते रहेंगे। एक सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाह। एक शेर पे दो लोग आते हैं, शेर सुनिएगा। फिर ज़रूरत है चिरागों को बुझाए कोई, शेर मुलाजा फरमाए। पहले मालूम करो उसका अकीदा क्या है, दोस्ती के लिए जब हाथ बढ़ाए कोई, दोस्ती के लिए जब हाथ बढ़ाए कोई, पहले मालूम करो उसका अकीदा क्या है, दोस्ती के लिए जब हाथ बढ़ाए कोई। अब ये तारीखी शेर मुलाजा फरमाए। वो है सरकार मदीना ये अली अकबर हैं, वो है सरकार मदीना ये अली अकबर हैं। एक तस्वीर को दो बार बनाए कोई, एक तस्वीर को दो बार बनाए कोई। बस आखिरी दो शेर मुलाजा फरमाएं। सलाम के शेर मगर बतौर ख़ास पेश करता हूँ, समात फरमाएं। वो है सरकार मदीना ये अली अकबर हैं, वो है सरकार मदीना ये अली अकबर हैं। एक तस्वीर को दो बार बनाए कोई, एक तस्वीर को दो बार बनाए कोई। ज़रा जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो भी शरीक हों, शेर बहुत कीमती है, मुलाजा फरमाएं कि देख शीरी तुझे मिलने को हुसैन आए हैं, देख शीरी तुझे मिलने को हुसैन आए हैं। कत्ल के बाद यूं वादे को निभाए कोई, कत्ल के बाद यूं वादे को। देख शीरी तुझे मिलने को हुसैन आए हैं, देख शीरी तुझे मिलने को हुसैन आए हैं। कत्ल के बाद यूं वादे को निभाए कोई। सिर्फ महसूस कीजिएगा इस शेर को, मुलाजा फरमाएं। बहुत सारे लोग हैं इस मजमे में जो गए हैं बीबी के रोज़े पे, मगर मैं शेर पढ़ के जाना चाहता हूँ। हासिल कलाम शेर एक यादगार शेर होगा, अपने ही किबला आपकी दुआओं के साथ। आज भी रोज़े ज़ैनब से सदाती है, सरबरह ना मेरे रोज़े पे ना आए कोई, सरबरह ना मेरे रोज़े
पे ना आए कोई। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब मुनव्वर साहब जलालपुरी बेहतरीन अशारा आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। देखिए, चाहता तो ये था कि मुनव्वर जलालपुरी साहब के फ़ौरन बाद अली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब के हवाले ये माइक कर दूं, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है सदर मकासिदा इंजीनियर सैयद दुरुल हसन आज़मी साहब क़िबला अपनी अलालत की बुनियाद पे बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं, तो मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब से क़ब्ल मैं सदर मकासिदा के हवाले ये माइक करना चाहता हूँ। और उनके इस्तक़बाल में हुज़ूर मुनव्वर जलालपुरी साहब ने कहा कि विलायत के बिना जन्नत की ख्वाहिश, मियाँ क्यों ख्वाब ऐसा देखते हैं, किसका क्या दावा है दुनिया में, इसे मत देखिए। किसका क्या दावा है दुनिया में, इसे मत देखिए। हश्र में हर एक का ईमान तोला जाएगा। किसका क्या दावा है दुनिया में, इसे मत देखिए। हश्र में हर एक का ईमान क़िबला, हश्र में हर एक का ईमान तोला जाएगा। ख्वाब जन्नत का न देखे दुश्मने आले नबी, सैयदा से पूछ के दरवाज़ा खोला जाएगा। ख्वाब जन्नत का न देखे दुश्मने आले नबी, सैयदा से पूछ के दरवाज़ा खोला जाएगा। आइए इन्हीं 4 मिसरों के ज़ैल में गुजारिश कर रहा हूँ सदर मकासिदा की खिदमत में कि तशरीफ़ लाए। आप हज़रात बाआवाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल कीजिए। इसके फ़ौरन बाद बग़ैर किसी तमीद के आली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब आपकी समातों के हवाले एक बाआवाज़ बुलंद सलवात। ठीक है, ठीक है। 4 मिसरे पेश हैं, पैदा हो। बजुज़ हैदर कभी खैबर का दर सर हो नहीं सकता। बजुज़ हैदर कभी खैबर का दर सर हो नहीं सकता। कोई कुछ हो मगर नफ्से पैगंबर हो नहीं सकता। कोई कुछ हो मगर नफ्से पैगंबर हो नहीं सकता। और सवाए फातिमा बिनते असद काबे में ऐ अख्तर, कोई आए मगर दीवार में दर हो नहीं सकता। कोई आए, कोई आए मगर दीवार में दर हो नहीं सकता। एक बार दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहतरम। माह रजब के हवाले से 4 मिसरे पेश है, मुलादा हो कि वैसे तो खिलते रहते हैं सदा हज़ार फूल, वैसे तो खिलते रहते हैं सदा हज़ार फूल। इस्मत कदे में हैं खिले कुछ पुरबहार फूल। पैदा हुए तक़ियो नक़ी बाक़िरो अली, अख्तर महे रजब में खिले 4 फूल। अख्तर महे रजब में खिले 4 फूल। बस आप हज़रात से दुआओं का तालिब हूँ। इजाज़त चाहेंगे। आली जनाब इंजीनियर सैयद दुरुल हसन आज़मी साहब की सेहत व सलामती के लिए मिलके एक बाबाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमा दीजिए आप हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए हज़रत, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुज़ार हूँ आली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ। आली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब के इस्तकबाल में मिल के एक बावाज़ बुलंद सलवात।
जुमला हज़रीन को बहुत बहुत इस रूहानी और अज़ीमुश्शान जश्न की तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। दमन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा वक्त न सर्फ करते हुए बग़ैर किसी तमहीद के एक मतलब चंद अशार पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कि जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, बज़्म इम्काने मोहब्बत में वली आए हैं। जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, बज़्म इम्काने मोहब्बत में वली आए हैं। हो गए सब दिले अरमाने मोहम्मद पूरे, हो गए सब दिले अरमाने मोहम्मद पूरे। आज अल्लाह के घर में जो अली आए हैं, तो जो चाहता हूँ, हो गए सब दिले अरमाने मोहम्मद पूरे। आज अल्लाह के घर में जो अली आए हैं। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ। क़िबला मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कल जो मीसाक़े सदाक़त पर थे मुरसल के गवाह, कल जो मीसाक़े सदाक़त पर थे मुरसल के गवाह, बामे काबा ने सदा दी कि वही आए हैं। कल जो मीसाक़े सदाक़त पर थे मुरसल के गवाह, बामे काबा ने सदा दी कि वही आए हैं। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी। साते असर से कह दो कि अली आए हैं। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी। मैं अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, नौजवान भाइयों से दाद चाहता हूँ। क़िबला मुलाहिज़ा फरमाइएगा। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, साते असर से कह दो कि अली आए हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, दानिश भाई शेर सुनिएगा कि मेरे हाथों में है खाके दरे सरकारे नजफ, मेरे हाथों में है खाके दरे सरकारे नजफ, मेरे हिस्से में अकीक़े यमनी आए हैं। मेरे हाथों में है खाके दरे सरकारे नजफ, मेरे हिस्से में अकीक़े यमनी आए हैं। मेरे हाथों में है खाके दरे सरकारे नजफ, मेरे हिस्से में अकीक़े यमनी आए हैं। और ज़बान मुलाहिज़ा फरमाइएगा, शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या खबर आपको, क्या चीज़ है इश्क़ हैदर, क्या खबर आपको, क्या चीज़ है इश्क़ हैदर। आप बाज़ारे मोहब्बत में कभी आए हैं? क्या खबर आपको, क्या चीज़ है इश्क़ हैदर। आप बाज़ारे मोहब्बत में कभी आए हैं। अब समुंदर भी तकल्लुफ़ से मिलेगा हमसे। अल्लाह फरमाए, अब समुंदर भी तकल्लुफ़ से मिलेगा हमसे। तशनगी जीत के मख्तल से अभी आए हैं। अब समुंदर भी तकल्लुफ़ से मिलेगा हमसे, 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 अब समुंदर भी तकल्लुफ़ से मिलेगा हमसे। तशनगी जीत के मख्तल से अभी आए हैं। अब समुंदर भी तकल्लुफ़ से मिलेगा हमसे, तशनगी जीत के मख्तल से अभी आए हैं। इनके कशकोल में भर दीजिए खैराते सुखन, इनके कशकोल में भर दीजिए खैराते सुखन। या अली आपकी ड्योढ़ी पर रजी आए हैं। इनके कशकोल में भर दीजिए खैराते सुखन। या अली आपकी ड्योढ़ी पर रजी आए हैं। या अली आपकी ड्योढ़ी पर रजी आए हैं। या अली आपकी ड्योढ़ी पर रजी आए हैं। एक सलवात पढ़ें हज़रात। मज़ीद सलवात की गुजारिश है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुलाहिज़ा फरमाए, एक मतलब चंद अशार पेश करता हूँ कि जब कभी सीरत ज़हरा का खुलासा लिखिए,
बहुत तवज्जो चाहता हूं। जब कभी सीरत ज़हरा का खुलासा लिखिए, बेझिझक दामन किरदार पर फिस्सा लिखिए। जब कभी सीरत ज़हरा का खुलासा लिखिए, बेझिझक दामन किरदार पर फिस्सा लिखिए। चुभ रहे हैं रसनोदार के किस्से दिल में, चुभ रहे हैं रसनोदार के किस्से दिल में, चैन मिल जाएगा मीसम का कसीदा लिखिए। जब कभी सीरत ज़हरा का खुलासा लिखिए, बेझिझक दामने किरदार पर फिज़्ज़ा लिखिए। चुभ रहे हैं रसनोदार के किस्से दिल में, चैन मिल जाएगा मीसम का कसीदा लिखिए। आईने तेरे खदो खाल से शर्माते हैं, आईने तेरे खदो खाल से शर्माते हैं, हुर की पेशानी किस्मत पर ये जुमला लिखिए। हुर की पेशानी किस्मत पर ये जुमला लिखिए। रन में टूटी हुई, शेर मुलादा फरमाइएगा, रन में टूटी हुई तलवार की पेशानी पर, रन में टूटी हुई तलवार की पेशानी पर एक मासूम तबस्सुम का भी हमला लिखिए। रन में टूटी हुई तलवार की पेशानी पर एक मासूम तबस्सुम का भी हमला लिखिए। और शेर मौलाना फरमाए, हमसे कहता है मुसलसल नमके इश्क़ अली, हमसे कहता है मुसलसल नमके इश्क़ अली, आप दिल खोल के जालिम पर तबर्रा लिखिए। हमसे कहता है मुसलसल नमके इश्क़ अली, आप दिल खोल के जालिम पर तबर्रा लिखिए। और मुलाज़ा फरमाइएगा यहाँ से मुसलसल अशार, बहुत तवज्जो। अमले अर्ज़ मिना ख्वाब नबी था लेकिन, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अमले अर्ज़ मिना ख्वाब नबी था लेकिन, खून शब्बीर को ताबीर तमन्ना लिखिए। अमले अर्ज़ मिना ख्वाब नबी था लेकिन, खून शब्बीर को ताबीर तमन्ना लिखिए। ये शेर बहुत तवज्जो से मुलाज़ा फरमाइएगा। हरमे हक के मुमासिल है मोहम्मद का हरम, हरमे हक के मुमासिल है मोहम्मद का हरम, कब्र ज़हरा को मगर रूहे मदीना लिखिए। कब्र ज़हरा को मगर रूहे मदीना लिखिए। सब्रे जी अमले अर्ज़े में ना ख्वाब नबी था लेकिन, अमले अर्ज़े में ना ख्वाब नबी था लेकिन, खून शब्बीर को ताबीर तमन्ना लिखिए। हर खून शब्बीर को ताबीर तमन्ना लिखिए। हरमे हक के मुमासिल है मोहम्मद का हरम, कब्र ज़हरा को मगर रूह मदीना लिखिए। सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, करबला हूं मेरा हक है मुझे तन्हा लिखिए। सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, करबला हूँ मेरा हक है मुझे तन्हा लिखिए। सब्र अय्यूब से मत कीजिए मेरी तमसील, करबला हूँ मेरा हक है मुझे तन्हा लिखिए। करबला हूँ मेरा हक है मुझे तन्हा लिखिए। आखिरी शेर ज़बान मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हमको मालूम हुआ है कि मुसलमान हैं आप, हमको मालूम हुआ है कि मुसलमान हैं आप भी बाग़े फतक पर तो जरा सा लिखिए। हमको मालूम हुआ है, हमको मालूम हुआ है कि मुसलमान हैं आप
हमको मालूम हुआ है कि मुसलमान हैं आप भी बाग़ फदक पर तो ज़रा सा लिखिए, आप भी बाग़ फदक पर तो ज़रा सा लिखिए। ऐ रज़ी अजर रिसालत का तकाज़ा है यही, ऐ रज़ी अजर रिसालत का तकाज़ा है यही, मदहे ज़हरा को ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब के बाद देखिए मेरी फहरिस्त में अब चंद नाम हैं जिनको जल्दी जल्दी आपके समातों के हवाले करना है। मैं मेरी फहरिस्त में इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी अपनी शायरी, अपने अंदाज़, अपने कलाम के ज़रिए पहचानी जाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब आगा सरोज साहब हैदराबादी भी हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं, जो कि बाहर तशरीफ़ फरमा हैं। वो भी कलाम पेश करेंगे और उससे कब्ल मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर महमूद मोहम्मदाबादी साहब से गुजारिश की जाए कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हजरात बाआवाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम जनाब डॉक्टर महमूद मोहम्मदाबादी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद शायर अहले बैत मोहतरम जनाब आगा सरोज साहब हैदराबादी आपकी समातों के हवाले। बाआवाज़ बुलंद सलवात। एक बुलंद नारे सलवात से सहारा दें, एक नारे बहुत पुरानी डायरी है इसलिए इसमें ढूंढना मुश्किल हो रहा। 26 तारीख। एक दुरूद और इरशाद फरमाएं। देखिए हजरात, कसीदा एक ऐसी सिन्फ है कि जो अब सुनी नहीं जाती है। बहुत उसको बचाने के लिए कम से कम आप कसीदा कभी कोई सुने, इसलिए कि इसमें माल ज़्यादा लगता है, रिटर्न कम आता है, क्योंकि एक मरबूत और टॉपिकल नज़म होती है ये, तो लिहाजा इसमें बहुत मकबूलियत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक सिन्फ है जो मद्दाह अहले बैत के लिए कसीदा ही सबसे पहला था, बाद में ये 2 मितला और 1 शेर वगैरह है। इरशाद, एक दुरूद इरशाद फरमाएं। कहीं इकरार का मौका, कहीं इनकार की बात, कहीं इकरार का मौका, कहीं इनकार की बात, बरमहल होती है महमूद समझदार की बात। कहीं इकरार का मौका, कहीं इनकार की बात, बरमहल होती है महमूद समझदार की बात। मुला फरमाए कि दाना दा कस के फजाहत बकलामे दारत, दाना दा एक दुरूद इरशाद फरमाए, शायर को आ जाने दीजिए। तशरीफ लाए। कहीं इकरार का मौका, कहीं इनकार की बात, बरमहल होती है महमूद समझदार की बात। और दाना दा कस के फसाहत बकलामे दारत, दाना दा कस के फसाहत बकलामे दारत, फन के सांचे में ढली होती है फनकार की बात। दाना दा कस के फसाहत बकलामे दारत, फन के सांचे में ढली होती है फनकार की बात। मतलब फरमाए कि हुर्मते मानियो अल्फाज पे आँच आएगी, हुर्मते मानियो अल्फाज पे आँच आएगी, मदरसे में कहीं छिड़ जाए जो बाजार की बात, मदरसे में कहीं छिड़ जाए जो बाजार की बात। और गुफ्तगू से भी उचर जाती है चेहरे की नकाब, गुफ्तगू से भी उतर जाती है चेहरे की नकाब, मुख्तलिफ होती है हर तरह के किरदार की बात, मुख्तलिफ होती है हर तरह के किरदार की बात। मतलब फरमाए कहीं ममदूह हुआ करती है खामोश ज़बां,
कहीं ममदूह हुआ करती है खामोश ज़बां, कहीं मकबूल जहां है लबे इजहार की बात, कहीं मकबूल जहां है लबे इजहार की बात। और मौला फरमाए मसअला तुंद मिजाजी से न सुलझा कोई, मसअला तुंद मिजाजी से न सुलझा कोई, कामरां अपनी जगह लहजे हमवार की बात। जवान मुला फरमाए कि कामरां अपनी जगह लहजे हमवार की बात। और ये शर्मा फरमाए कि दीन अखलाक की ताकत से फ़कत फैला है, दीन अखलाक की ताकत से फ़कत फैला है, काट दीजिए जो कोई करता हो तलवार की बात। दीन अखलाक की ताकत से फ़कत फैला है, दीन अखलाक की ताकत से फ़कत फैला है, काट दीजिए जो कोई, काट दीजिए जो कोई करता है तलवार की बात। मौला फरमाए गुफ्तगू बज़्म की जीनत भी इबादत भी बने, गुफ्तगू बज़्म की जीनत भी इबादत भी। आओ मिलजुल के करें हैदर कर्रार की बात, आओ मिलजुल के करें हैदर कर्रार की बात। और इसके होंठों पर है कुरान खुदा बिनते असद, इसके होंठों पे है कुरान खुदा बिनते असद। मोतबर महद में भी है तेरे दिलदार की बात, मोतबर महद में भी है तेरे दिलदार की बात। और मुला फरमाए कि दीन खालिक में है यूं है दर कर्रार की बात, दीन खालिक में है यूं है दर कर्रार की बात। जैसे हो दायरे में नुक्ता पर शबे हिजरत का, ताकि हो ज़हनो ज़मीरो दिले बेदार की बात, ताकि हो ज़हनो ज़मीरो दिले बेदार की बात। और मधे हैदर भी है, जिक्र इनके हरीफों का भी है, मधे हैदर भी है, जिक्र इनके हरीफों का भी है। एक मोहसिन का बयां एक ज़ियाकार की बात, एक मोहसिन का बयां एक ज़ियाकार की बात। और ये शेर भी देखे, इल्म के शहर के दरवाजे से है हमको गरज, इल्म के शहर के दरवाजे से है हमको गरज। सख्फ का जिक्र न करते हैं न दीवार की बात, सख्फ का जिक्र न करते हैं न दीवार की बात। और ये शेर बता, एक लफ्ज़ से शेर बना है कि बोला ज़ोहरा कि अली पस्त को करते हैं बुलंद, बोला ज़ोहरा के अली पस्त को करते हैं बुलंद। इनके दरवाजे पे साबित हुई सैयार की बात, बोला ज़ोहरा के अली पस्त को करते हैं बुलंद। इनके दरवाजे पे साबित हुई सैयार की बात। और रोज़े पे रोज़ा अली रखते थे बोली तारीख़, रोज़े पर रोज़ा अली रखते थे बोली तारीख़। जिक्र पानी का मिला आई जब इफ्तार की बात, जिक्र पानी का मिला आई जब इफ्तार की बात। और ये शेर बतौर ख़ास फरमाया कि डाल कर रुख पे चली लहजे हैदर की नकाब, डाल कर रुख पे चली लहजे हैदर की नकाब। शबे मेराज में कौसैन पे सत्तार की बात, डाल कर रुख पे चली लहजे हैदर की नकाब। शबे मेराज में कौसैन पे सत्तार की बात। और करमल्लाह कहे जिसकी जबी को दुनिया, करमल्लाह कहे जिसकी जबी को दुनिया। आज महफिल में छिड़ी है उसी रूदार की बात, आज महफिल में छिड़ी है उसी रूदार की बात। और एक ही हादिये बरहक से है उम्मीद नजात, एक ही हादिये बरहक से है उम्मीद नजात। वरना रस्ते, एक ही हादिये बरहक से है उम्मीद नजात। वरना बहकाएगी रस्ते से तुम्हें चार की बात, वरना बहकाएगी रस्ते से तुम्हें चार की बात। और ये शायराना ताल्ली है, तम गए हुस्न कलाम आपने पाया महमूद, तम गए हुस्न कलाम आपने पाया महमूद। मुस्तनद लोगों में है आपके अशआर की बात, तम गए हुस्न कलाम आपने पाया महमूद। मुस्तनद लोगों में है आपके अशआर की बात। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मोहतरम जनाब डॉक्टर महमूद साहब मोहम्मदाबादी।
बेहतरीन कसीदा पेश कर रहे थे। महमूद मामू, एक बार ऐसा वाक़या बिहार की सरज़मीन पे आया भी था कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत ने बाकायदा इस बात को अलल ऐलान कहा कि अब शुअरा में कहाँ ताकत है जो कसीदा कह सके। मेरी निज़ामत थी और डॉक्टर नायाब साहब, माइल चंदौलवी साहब भी मौजूद थे, रज़ी भाई। मैं माइक पे गया, मैंने इब्तिदा में ही शहज़ादी के हवाले से जश्न था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 25 शेर तमहीद के पढ़े थे शहज़ादी के। कोई मजमा बोला ही नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट सब थे। फिर जब मैंने तशबीब और गुरेज़ का इस्तेमाल किया, बुज़ुर्ग शख्सियत शहदा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनके सामने भी ये बात लाइव भी चल रहा है, पेश कर रहा हूँ। जब मैंने तशबीब और गुरेज़ के मिसरे पढ़े हैं तब एक दो लोगों ने वाह कहा है। मैंने कहा हज़रात सरकार, दरअसल मामला ये है कि शायर कसीदा पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि अब नौजवान तबका उस तरह की उर्दू से वाकिफ़ है ही नहीं कि कसीदे की जो नशेब व फराज हैं उसको समझ सके, तो मजबूर शायर है। ऐसा नहीं है कि शायर की सलाहियत ख़त्म हो गई है। शायरी करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शायर हैं। कमसिनी में ये शुअरा जानते हैं, जामे जवादिया में सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, एक आवाज़ बुलंद सलवात। जवादिया अरबी कॉलेज के कुछ तलबा हैं जो बहुत कमसिन हैं लेकिन शायरी बेहतरीन अंदाज की कर रहे हैं। आइए हजरात, मैं अपनी फहरिस्त का एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद की सरज़मीन तक महदूद नहीं बल्कि हैदराबाद की तनाबों को चीरते हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तनाबों को चीरते हुए पूरी दुनिया में अपनी शायरी के ज़रिए जानी और पहचानी जाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब आगा सरोज साहब हैदराबादी की खिदमत में हरफ इल्तिमास लेके बढ़ता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात एक बावाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। बैठ जसारत कर रहा हूँ, बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ठहर नहीं सकता, तो तबीयत नासाज है। बहरहाल हाज़री थी यहाँ पर, किस्मत में मेरी खुशनसीबी है। बहरहाल मज़े मौला में कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। किबला शफा साहब अर्ज़ किया कि कुछ मुतफ़रिक़ शेर पहले अर्ज़ किया कि यहाँ गौर व फ़िक्र की वसअतें है फ़क़त ज़मान व मकान तक। यहाँ गौर व फ़िक्र की वसअतें, यहाँ गौर व फ़िक्र की वसअतें हैं फ़क़त ज़मान व मकान तक। न गया हुमाए ख़याल भी, न गया हुमाए ख़याल भी तेरे पाए अर्श निशान तक। यहाँ गौर व फ़िक्र की वसअतें हैं फ़क़त ज़मान व मकान तक। न गया हुमाए ख़याल भी तेरे पाए अर्श निशान तक। जो है फ़िक्र सच्ची नमाज की तो रुको हमारी अज़ान तक। जो है फ़िक्र सच्ची नमाज की तो रुको हमारी अज़ान तक। दर मुर्तज़ा की है जुस्तजू तो चलो खुदा के मकान तक। दर मुर्तज़ा की है जुस्तजू तो चलो खुदा के मकान तक। ये अली के ज़िक्र की अज़मतें, ये तहज्जुदाना रियाज़तें। ये अली के ज़िक्र की अज़मतें, ये तहज्जुदाना रियाज़तें हैं फ़क़त यकीन ही यकीन यहाँ नहीं वहम वहम गुमान तक।
है फ़कत यकीन ही यकीन यहाँ नहीं वहम गुमान तक। ये नहीं कि तू रहा बेग़िज़ा मगर उस ग़िज़ा का है ज़िक्र क्या। ये नहीं कि तू रहा बेग़िज़ा मगर उस ग़िज़ा का है ज़िक्र क्या। रहा ज़ायक़ा भी तो नून तक थी गुरसनगी लबे नान तक। ये नहीं कि तू रहा बेग़िज़ा मगर उस ग़िज़ा का है ज़िक्र क्या। रहा ज़ायक़ा भी तो नून तक थी गुरसनगी लबे नान तक। हमें सैर होना है कब कहाँ ये तेरे इशारे में है नेहा। हमें सैर होना है कब कहाँ ये तेरे इशारों में है नेहा। मिला रिस्क हमको वहाँ वहाँ न था जिस जगह का गुमान तक। हमें सैर होना है कब कहाँ ये तेरे इशारों में है नेहा। मिला रिस्क हमको वहाँ वहाँ न था जिस जगह का गुमान तक। और किसी रोज़ ये दो शेर आखिरी हैं कि किसी रोज़ मैं भी अज़ाए शह के तबर्रुकात ख़रीद लूँ। किसी रोज़ मैं भी अज़ाए शह के तबर्रुकात ख़रीद लूँ। तू ऐ जिब्राईल जो ले उड़े मुझे अर्श वाली दुकान तक। किसी रोज़ मैं भी अज़ाए शह के तबर्रुकात ख़रीद लूँ। तू ऐ जिब्राईल जो ले उड़े मुझे अर्श वाली दुकान तक। और ये इमाम यसर की बारगाह में शेर नज़र कर रहा हूँ कि कई मख्तलों से गुज़र के अब हूँ क़रीब तेरे ज़ुहूर से। कई मख्तलों से गुज़र के अब हूँ क़रीब तेरे ज़ुहूर से। न रहूँ तो नस्ल रहे मेरी तेरे दौरे अमन व अमान तक। कई मख्तलों से गुज़र के अब हूँ क़रीब तेरे ज़ुहूर से। कई मख्तलों से गुज़र के अब हूँ क़रीब तेरे ज़ुहूर से। न रहूँ तो नस्ल रहे मेरी तेरे दौरे अमन व अमान तक। तेरे दौरे अमन व अमान तक। और आज की शब की मुनासिबत से चार मिसरे कि क्यों ना इब्राहीम व इस्माईल हों मसरूर आज। क्यों ना इब्राहीम व इस्माईल हों मसरूर आज। कारआमद बाप और बेटे की मेहनत हो गई। क्यों ना इब्राहीम व इस्माईल हों मसरूर आज। कारआमद बाप और बेटे की मेहनत हो गई। और तोड़ दी जाती है हर दीवार शक होने के बाद। तोड़ दी जाती है हर दीवार शक होने के बाद। हो के शक दीवार काबा खूबसूरत हो गई। तोड़ दी जाती है हर दीवार शक होने के बाद। हो के शक दीवार काबा खूबसूरत हो गई। क्यों ना इब्राहीम व इस्माईल हों मसरूर आज। कारआमद बाप और बेटे की मेहनत हो गई। तोड़ दी जाती है हर दीवार शक होने के बाद। हो के शक दीवार काबा खूबसूरत हो गई। खूबसूरत हो गई। और एक मतला दूसरी शेर ये भी सुन लीजिए कि जूही बिनते असद के नक्शे पा की रोशनी चमकी। जूही बिनते असद के नक्शे पा की रोशनी चमकी। कहा काबे ने हंसकर आज से किस्मत मेरी चमकी। कहा काबे ने हंसकर आज से किस्मत मेरी चमकी। अली को लेके हाथों पर दुआ मांगी थी काबे में। अली को लेके हाथों पर दुआ मांगी थी काबे में। जभी तो या मोहम्मद आपकी पैगंबरी चमकी। अली को लेके हाथों पर दुआ मांगी थी काबे में। अली को लेके हाथों पर दुआ मांगी थी काबे में। जभी तो या मोहम्मद आपकी पैगंबरी चमकी। जभी तो या मोहम्मद आपकी पैगंबरी चमकी। और ये शेर भी के लहद में जी उठा मैं और वहाँ गश खा गए मूसा।
रहद में जी उठा मैं और वहाँ गश खा गए मूसा, यहाँ भी तूर पर जो बर्फ चमकी थी वही चमकी। रहद में जी उठा मैं और वहाँ गश खा गए मूसा, यहाँ भी तूर पर जो बर्फ चमकी थी वही चमकी, वही चमकी। अब कुछ शेर। एक मुख्तसर सा कसीदा है, गालिब की ज़मीन है, शफा साहब। अर्ज़ किया कि खंदा लबी से फ़र्श दिलो जाँ किए हुए, खंदा लबी से फ़र्श दिलो जाँ किए हुए, बिनते असद को काबा है मेहमा किए हुए। खंदा लबी से फ़र्श दिलो जाँ किए हुए, बिनते असद को काबा है मेहमा किए हुए। और थे 14वीं की शब को फ़लक पर महो नजूम, थे 14वीं की शब को फ़लक पर महो नजूम, वहदानियत का जश्न चरागां किए हुए, वहदानियत का जश्न चरागां किए हुए। कुरान के नुज़ूल से पहले भी आली, कुरान के नुज़ूल से पहले भी आली थे आप ही तिलावत कुरान किए हुए। कुरान के नुज़ूल से पहले भी आली थे आप ही तिलावत कुरान किए हुए। और दिल वो हरम नहीं कि फ़कत 3 दिन रहें, दिल वो हरम नहीं कि फ़कत 3 दिन रहें, हम आज भी अली को है मेहमा किए हुए। दिल वो हरम नहीं कि फ़कत 3 दिन रहें, हम आज भी अली को हैं मेहमा किए हुए। और चूमेंगे बार बार जिदारे हरम को हम, चूमेंगे बार बार जिदारे हरम को हम, दिल में तसव्वुरे लबे खंदा किए हुए। चूमेंगे बार बार जिदारे हरम को हम, दिल में तसव्वुरे लबे खंदा किए हुए। और कितना नहीं छुपाया गया फिर भी आज तक, कितना नहीं छुपाया गया फिर भी आज तक, काबा निशान दरह नुमायाँ किए हुए, काबा निशान दरह नुमायाँ किए हुए। और ये शेर देखिए कि सैफ़ो क़लम अली के हैं वो हक़ के 2 सतून, सैफ़ो क़लम अली के हैं वो हक़ के 2 सतून, जिन पर सहारा दी का है ऐवां किए हुए, जिन पर सहारा दी का है ऐवां किए हुए, जिन पर सहारा दी का है ऐवां किए हुए। और सूरत गरी जिहाद की शेर खुदा ने की, सूरत गरी जिहाद की शेर खुदा ने की, बीरुल अलम को चाहे ज़नक़दा किए हुए। सूरत गरी जिहाद की शेर खुदा ने की, बीरुल अलम को चाहे ज़नक़दा किए हुए। और ठोकर लगे अली की तो मुर्दा भी जी उठे, ठोकर लगे अली की तो मुर्दा भी जी उठे, तारे कफन को तारे रगे जाँ किए हुए। ठोकर लगे अली की तो मुर्दा भी जी उठे, तारे कफन को तारे रगे जाँ किए हुए। और या अबू तुराब आपकी दहलीज़ के फ़कीर हैं, बोरिए को तख्ते सुलेमा किए हुए, हैं बोरिए को तख्ते सुलेमा किए हुए। थम जाएँ धड़कने के हूँ बज़्म ख़याल में, थम जाएँ धड़कने के हूँ बज़्म ख़याल में, ख़ुद को शरीक हल्क़े सलमा किए हुए, ख़ुद को शरीक हल्क़े सलमा किए हुए। अब जी में है कि बाबे नजफ़ पर पड़े रहें, अब जी में है कि बाबे नजफ़ पर पड़े रहें, सरज़ेर बारे मिन्नत रिज़वा किए हुए, सरज़ेर बारे मिन्नत रिज़वा किए हुए। और रहते थे आहुआने इमाम रिज़ा के साथ, मुद्दत हुई है सैर खुरासां किए हुए। चर्चे हैं, ये आखिरी शेर, चर्चे हैं जब से अकबर महरू के हुस्न के, चर्चे हैं जब से अकबर महरू के हुस्न के, है एतिकाफ़ यूसुफ़ कना किए हुए। चर्चे हैं जब से अकबर महरू के हुस्न के, हैं एतिकाफ़ यूसुफ़ कना किए हुए। और खसरो गुलू से हम तो गुरेज़ां रहे सरोश, खसरो गुलू से हम तो गुरेज़ां रहे सरोश, ज़ोरे सुखन को ताबे कुरान किए हुए, ज़ोरे सुखन को ताबे कुरान किए हुए, ज़ोरे सुखन को ताबे कुरान किए हुए। ये तरन्नुम से एक मैं पेश कर देता हूँ।
ये भी गज़ल की ज़मीन है गालिब की। एक सलवात का सारा दिन नायब रखे हैं इस ख्याल से, रखे हैं इस ख्याल से, अंदर कफन के पाँव भाई धोता हूँ जब मैं पीने को सीम तन के पाँव, और रखता है जिससे खींच के बाहर लगन के पाँव। लखनऊ में पढ़ रहा हूँ मैं। अफसोस एक सलवात का सहारा दें। रखे हैं इस ख्याल से, अंदर कफन के पाँव तो लेके सर पर रखूं, पंजतन के रखे हैं इस ख्याल से, अंदर कफन के पाँव तो लेके सर पर रखूं, पंजतन के पाँव। काबा भी इम्तिलानो तशक्कुर से कहे उठा, काबा भी इम्तिलानो तशक्कुर से कहे उठा, बुत सारे तोड़ डाले पड़ूं बुशिकन के पाँव, बुत सारे तोड़ डाले पड़ूं बुशिकन के पाँव। और लिपटी हुई थी तलवों से आफाक की हदें, काफिया पेश कर रहा हूँ। लिपटी हुई थी तलवों से आफाक की हदें, बिन्ते असद ने देखे जो अपने ललन के पास, लिपटी हुई थी तलवों से आफाक की हदें, बिन्ते असद ने देखे जो अपने ललन के पाँव। कैसी दुआ कहाँ का सर क्या मुबाहिला, कैसी दुआ कहाँ का सर क्या मुबाहिला, नसरानी उठ के पढ़ने लगे पंजतन के पाँव,
नसरानी उठ के पढ़ने लगे, पंजतन के पाँव जलने वालों तुम भी निगाहों से चूम लो, ऐ जलने वालों तुम भी निगाहों से चूम लो, दोषे हवा पा है मेरे खैबर शिकल के पाँव, दोषे हवा पा है मेरे खैबर शिकन के पाँव। होगी, शेर देखिए, होगी उन्हीं के पाँव के नीचे मेरी बेहिश्त, होगी होगी उन्हीं के पाँव के नीचे मेरी बेहिश्त, महशर में थाम लूँगा हुसैन व हसन के पाँव, होगी उन्हीं के पाँव के नीचे मेरी बेहिश्त, मैं शर में थाम लूँगा हुसैन व हसन के पाँव, और मरकर भी दिल को सैरे नजफ का जो शौक़ है, मरकर भी दिल को सैरे नजफ का जो शौक़ है, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव, मरकर भी दिल को सैरे नजफ का जो शौक़ है, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। और ये दो तीन शेर ये भी सुन लीजिए। किस तरह, ये भी शेर सुनिए, किस तरह वो गदीर के मैदान से भागते, किस तरह वो गदीर के मैदान से भागते, उस दिन जमीन पकड़े थी हर पुरफितन के पास, किस तरह वो गदीर के मैदान से भागते, उस दिन जमीन पकड़े थी हर पुरफितन के पाँव। और ये खाफिया भी इसका देखिए, जर्नेल बन के आ गई हैदर के सामने, जर्नेल बन के आ गई हैदर के सामने, चादर से जब निकल पड़े दिल की जलन के पास, जर्नेल
बन के आ गई, जरनेल बन के आ गई हैदर के सामने, चादर से जब निकल पड़े दिल की जलन के पाँव। और ये शेर भी, ये जो लोग कोहे मौला अली की ज़ियारत कर चुके हैं हैदराबाद, दक्कन का काफ़िया हमारा हक भी है कि नज़्म कर ली। वल्लाह कोहे मौला अली का ये फैज़ है, वल्लाह कोहे मौला अली का ये फैज़ है सरपास माँ के ज़मीने दक्कन के पाँव, है सरपास माँ के ज़मीने दक्कन के पाँव। और ये दो शेर इसके लिए ख़ास तौर पे ज़हमत दी है, ये मज़ामीन देखिए। होते यहाँ जो कौसरो तस्नीम फुरात, लगन तो लगन भी है, दूसरे लगन के माने शादी के भी हैं हिंदू संस्कृत में या हिंदी में। होते यहाँ जो कौसरो तस्नीम ए फुरात, पीते लगन में धोके वो दूल्हा दुल्हन के पाँव। होते यहाँ जो कौसरो तस्नीम फुरात, पीते लगन में धोके वो दूल्हा दुल्हन के पाँव। और थे मकसदे हुसैन पा ऐसे जमे हुए, थे मकसदे हुसैन पा ऐसे जमे हुए, गोया सुतूने काबा हूँ शह की बहन के पास। थे मकसदे हुसैन पा ऐसे जमे हुए, गोया सुतूने काबा हूँ शह की बहन के पाँव। अब ये आखिरी शेर। कुल अनबिया का था वो सफर, शाम का सफर, नायब। कुल अनबिया का था वो सफर, शाम का सफर, दुखते हैं घर पहुँच के अब उस खस्ता तन के पाँव। दुखते हैं घर पहुँच के अब इस खस्ता तन के पाँव। रखे इस और मख्ता है, आए न क्यों शबाब
मेरी फिक्र पर सरोश आए न क्यों शबाब, मेरी फिक्र पर सरोश दाबे हैं कि उम्र हबीबे सुखन के पास, दाबे हैं कि उम्र हबीबे सुखन के पाँव रखे हैं। अरे बहुत होती है, अभी हमको तकलीफ में है। तबीयत ठीक नहीं, आवाज़ भी इतनी साफ नहीं है। एक सेहत के लिए दुआया सलवार इरशाद फरमाया। नजर गुम है नजारों को, बड़ी तकलीफ होती है। नजर गुम है नजारों को, बड़ी तकलीफ होती है। बगैर उनके बहारों को बड़ी तकलीफ होती है। वो खुद ही देख ले जब चांद छुप जाता है तारों में, चमक वो खुद ही देख ले जब चांद छुप जाता है बदली में, चमकने में सितारों को बड़ी तकलीफ होती है। सितारों की तरह है कुल के कुल असहाबे पैगंबर, ये सुन सुनकर सितारों को बड़ी तकलीफ होती है। ये सुन सुनकर सितारों को बड़ी तकलीफ होती है। मवाज़ जब अली के जिक्र से दामन चुराते हैं, तो मस्जिद के मनारों को बड़ी जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब आगा सरूर साहब हैदराबादी, मेरी फहरिस्त में सिर्फ़ और सिर्फ 2 नाम, उस्ताद शायर मोहतरम जनाब शैदा आज़मी साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, ये 2 नाम, इन दोनों नाम को जल्दी से आपकी समातों के हवाले कर दूं, क्योंकि महफ़िल का वक्त 11 बजे दिया गया था। थोड़े से ताख़ीर होगी, जितनी देर शुरू होने में हुई है बस वही ताख़ीर हो रही है, बाकी हम महफ़िल राइट टाइम ख़त्म कर रहे हैं। आइए गुजारिश कर रहा हूँ उस्ताद शायर शैदा आज़मी साहब, उनके इस्तक़बाल में चूमे हैं जब से इब्न शह लाफता के पाँव। भाई पाँव के ऊपर बड़ा अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे थे। मैं शैदा आज़मी साहब का इस्तक़बाल करूं, पाँव के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे थे। मैं आपके इस्तक़बाल में एक मतला चाह रहा हूं कि पढ़ दूं कि चूमे हैं जब से इब्न शाह लाफता के पाँव, टिकते नहीं ज़मीन पे अब करबला के पाँव।
चूमे हैं जब से इब्ने शहे लाफता के पांव, टिकते नहीं जमीन पे अब करबला के पांव। जी पर सवार दोषे नबी का सवार है, रखता है जुल्जनाह भी रन में जमा के पाँव, रखता है जुल्जनाह भी रन में जमा के पाँव। आराम मिल गया आपको? आइए एक आवाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब शहीदा आज़मी साहब, एक आवाज़ बुलंद सलवात। मैं हजरत इधर 1.5 साल से अलील चल रहा हूँ। ये हमारे महमूजात भाई हैं, वो उनका इसरार किया इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ और बहरहाल आप लोगों की समातों के हवाले कुछ कर रहा हूँ। अगर गर कबूल उफ्तज है जो शरफ कि जज्बे विला से काम लिया और पी गए, जज्बे विला से काम लिया और पी गए, और कौसर से बढ़ के जाम लिया और पी गए, और महसूस जब हुआ कि मैं नाब है हराम, मैं मुश्किल कुशा का नाम लिया। एक सलवात भेज दें कथा पेश कर रहा हूँ कि जुज़ ख़त्म रसूल किसको है इरफान अली, जुज़ ख़त्म रसूल किसको है इरफान अली, है शान खुदा शान नबी शान अली, और शहदा शब मेराज ये पर्दे से खुला, भाई वाजिब से मिली है हद इम्कान अली, वाजिब से मिली। और एक कथा मुला फरमा लें कि मेरा वजूद हुआ हक़ की बंदगी के लिए, मेरा वजूद हुआ हक़ की बंदगी के लिए, और ज़बान मिली है मुझे मिदहते अली के लिए, और गरीब खाने में 12 चिराग रोशन है, वो और है जो तरसते हैं रोशनी। एक और कथा मुनाफा क्यों खलाओं में भटकते हैं ज़माने वाले, क्यों खलाओं में भटकते हैं ज़माने वाले, और थे कोई और बशर अर्श पर जाने वाले, और चांद सूरज की हकीकत कोई हमसे पूछे, 2 खिलौने हैं ये उंगली पे नचाने वाले, 2 खिलौने। बस और कसीदा पढ़ने का इसकी हिम्मत नहीं है। जज़ाकल्लाह। ये हजरात, अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ आज के इस जश्न में मक़्ता महफ़िल की शक्ल में शायर अहले बैत मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, और इंशाअल्लाह डॉक्टर नायाब बलियावी साहब के बाद डॉक्टर शफ़ीक़ हैदर शफ़ीक़ हुसैन साहब इस जश्न को अगले साल तक के लिए मुलतवी होने का ऐलान भी करेंगे और इख्तितामी तकरीर भी करेंगे। आप बावाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नायाब बलियावी साहब का। मिलजुल के एक सलवात भेज दीजिए। हजरात, ये सलवात मिल के है तो अलग अलग भेजिए। अब एक बार मिल के भेज दीजिए सब लोग। हाज़रीन, इंतहाई कामयाब ये महफ़िल जहाँ इतने बुलंद पाया शुअरा इकराम जिन्होंने अपनी हाज़िरी दर्ज की, ज़ाहिर है ये महफ़िल
बुलंदियों पे है और मौला हम लोगों के ज़िक्र को कबूल फरमाएं। मैं चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर फजल इमाम रिजवी साहब के लिए एक सूरा फातिहा इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक दुरूद और इरशाद फरमा दें। हज़रत वो शायरी क्या जिसमें वक्त की धड़कन न हो। एक जालिम अभी कुर्सी पे बैठा नहीं और उसने मशरिक़ वस्ता की तस्वीर बदलने की धमकी दी थी। उसने 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए मनोवर साहब। दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। पेश करता हूँ। दुनिया में जो खुदा आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने, उनके यहाँ की खुद ही तस्वीर बदल गई है। शहर के शहर जल के खाक हो गए। ये कहर इलाही नहीं तो क्या है। मज़लूमों की आहें कभी बेकार नहीं होती हैं। और मुलाज़ा फरमाइए हज़रात, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। मुला फरमाइए मुला फरमाइए, वो खुद को क़यामत से बचाने में लगे हैं। वो खुद को हमको मौत की धमकी दे रहे थे। वो खुद को क़यामत से बचाने में लगे हैं। हम लोग यहाँ जश्न मनाने में लगे हैं। वो खुद को क़यामत से बचाने में लगे हैं। हम लोग यहाँ जश्न मनाने में लगे हैं। मौत आए मगर हाथों की जाबाद में निकले क्यों। मौत आए मगर हाथों की जाबाद में निकले। हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। खात्मा अब जुल्म का दरअसल करना चाहिए। खाक में उसके तकब्बुर को मिलाना चाहिए। कह रहे हैं आज इस्राइल से इराक के ड्रोन, कह रहे हैं आज इस्राइल से इराक के ड्रोन। जश्न हैदर मस्जिद अक्सा में होना चाहिए। जश्न हैदर मस्जिद अक्सा में होना चाहिए। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले,
कुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बुग़्ज़ में फितने उभारने वाले, अली के बुग़्ज़ में फितने उभारने वाले। निशान खाने काबा ये बोला काबे से, निशान खाने काबा ये बोला काबे से। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। मैं उसके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ जिसने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मौला हुमायूं सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बुग़्ज़ में फितने उभारने वाले। निशान खाने काबा ये बोला काबे से, अली के बुग़्ज़ में फितने उभारने वाले। निशान खाने काबा ये बोला काबे से। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। तमहीद का आखिरी शेर मौला हुमायूं, मैं फातिमा हूँ, मैं बिनते असद हूँ ए काबा। मैं फातिमा हूँ, मैं बिनते असद हूँ ए काबा। वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बुग़्ज़ में फितने उभारने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। मौला हुमायूं रूहानी एतबार से, इरफानी एतबार से मौला को समझना ये उलमा का काम है, लेकिन मादी एतबार से भी मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। रख के फाका जो फ़कीरों को खिला देता है, रख के फाका जो फ़कीरों को खिला देता है। ऐसे बंदे को खुदा अपनी रज़ा देता है, ऐसे बंदे को खुदा अपनी रज़ा देता है। उसका अखलाक कोई कैसे बयां कर पाए, उसका अखलाक कोई कैसे बयां कर पाए। कासे शीर जो कातिल को पिला देता है, उसका अखलाक कोई कैसे बयां कर पाए। कासे शीर जो कातिल को पिला देता है, उसकी ताकत को बताएगा वो कसरे जन्नत, उसकी ताकत को बताएगा वो कसरे जन्नत। इश्क़ हैदर जिसे बहलोल बना देता है, इश्क़ हैदर जिसे बहलोल बना देता है। गम के तपते हुए सहरा में हकीकत है यही, नाम अब्बास मेरी प्यास बुझा देता है। गम के तपते हुए सहरा में हकीकत है यही, नाम अब्बास मेरी प्यास बुझा देता है। नाम अब्बास मेरी प्यास बुझा देता है। उसकी गैरत के तकाज़े से सबक ले दुनिया, उसकी गैरत के
तकाजे से सबक ले दुनिया, हाथ पानी से जो मस हो तो कटा देता है। हाथ पानी से जो मस हो तो कटा देता है, हाथ पानी से जो मस हो तो कटा दे। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए जरा। दोस्तों एक नज़्म आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मुलाज़ो फरमाइए। पिछले साल और इतना जुल्म हुआ, हज़ारों हमारे हाजी हिंदुस्तानी दुनिया में इतना जुल्म किया उन लोगों ने कि वो उनकी जानें चली गईं। असल में हज का सारा इंतज़ाम यहूदियों के हाथ में है, तो ये सब तो होना ही है। तो मैंने उसी को एक मवाजना पेश करता हूँ। मुलाज़ो फरमाइए। हम हज के मनाजिर को दिखाने में लगे हैं, जो जुल्म हुआ उसको बताने में लगे हैं, जो जुल्म हुआ उसको बताने में लगे हैं। ज़मज़म हो जहाँ प्यास की शिद्दत से मरे लोग, क्या सुन रहे हैं? ज़मज़म हो जहाँ प्यास की शिद्दत से मरे लोग, ज़मज़म हो जहाँ प्यास की शिद्दत से मरे लोग, जो लोग बचे धज्जी उड़ाने में लगे हैं, जो लोग बचे धज्जी उड़ाने में लगे हैं। लाशों को उठाने की कहाँ शेख को फुर्सत, लाशों को उठाने की कहाँ शेख को फुर्सत, इस्राएली वो नाज उठाने में लगे हैं, इस्राएली वो नाज उठाने में लगे हैं। मक्का हो मदीना हो तक़द्दुस की नहीं फ़िक्र, मक्का हो मदीना हो तक़द्दुस की नहीं फ़िक्र, इशरत की फ़कत बज़्म सजाने में लगे हैं, इशरत की फ़कत बज़्म सजाने में लगे हैं। जो शेख हैं वो अपने बुज़ुर्गों की तरह हैं, जो शेख हैं वो अपने बुज़ुर्गों की तरह हैं। बूजहल सिफत आज भी खाने में लगे हैं, बूजहल सिफत आज भी खाने में लगे हैं। ऐ लोगो चलो करबो बला तुमको दिखाए, है कितनी बुलंदी पे यकीनन वो इराकी, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे हैं। है कितनी बुलंदी पे यकीनन वो इराकी, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे हैं। है भीड़ करोड़ों की नहीं कोई भी भूखा, है भीड़ करोड़ों की नहीं कोई भी भूखा, है भीड़ करोड़ों की नहीं कोई भी प्यासा, ज़व्वार को वो खाना खिलाने में लगे हैं, ज़व्वार को वो पानी पिलाने में लगे हैं। कुछ ऐसे इराक़ी हैं नहीं पास में गर कुछ, कुछ ऐसे इराक़ी हैं नहीं पास में गर कुछ, ज़व्वार के वो पाँव दबाने में लगे हैं, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे हैं। कुछ ऐसे इराक़ी हैं नहीं पास में गर कुछ, ज़व्वार के वो पाँव दबाने में लगे हैं, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे हैं, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे हैं। इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। हमारे चेहरों पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, मक्कारी के अय्यारी के, हमारे चेहरों पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे,
फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुँह दिखाएंगे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुँह दिखाएंगे। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे, है दिल में भाई ताई चाहता हूँ बुलाओ मैं, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, कहा ये मौला ने पढ़ता है, आपकी ताई चाहता हूँ, कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे, हराम धुन में क्या अशार हम, आजकल म्यूज़िक पर लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे। अगर सच्ची बात हो दुआ चाहता हूँ, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, अलाना रजी साहब, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, ताई चाहता हूँ, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे। मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, नहीं है वज़न का मोहताज कोई भी तोहफ़ा, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, बताओ क्या के फरजदक ने मांगा मौला से, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे। लिखो अरीज़े में महफिल पढ़ेंगे इतने में, लिखो अरीज़े में मजलिस पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, ये ज़ाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें। क्यों इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे, ये ज़ाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें। इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, बोला था भाई, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे। मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस जश्न की अख्तितामी तकरीर के लिए डॉक्टर मौलाना शफीक हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला की खिदमत में के तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात मिलजुल के एक जीती जागती सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन
वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाया। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन की खिदमत में इमामुल मुत्तकीन गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खाना-ए काबा में आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम साहब मरहूम के दर्जात खुदावंद आलम बुलंद फरमाए, इस जश्न के वो बानी थे और जिस इन्हमाक के साथ, जिस इस्तग़राक़ के साथ वो इस जश्न को मुनक़िद करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से उनके फ़र्जंदान जनाब दानिश रिज़वी साहब, ताबिश रिज़वी साहब भी इस महफ़िल को मुनक़िद करते हैं। यकीनन उस्ताद मोहतरम की रूह शाद होगी कि जिस मेयार के साथ और जिस एतबार के साथ वो चाहते थे कि ये महफ़िल मुनक़िद हो, उस मेयार और एतबार को इन्हीं ने कायम और दायम रखा है। और मुझे, जैसा कि आपके इल्म में है, एक ज़माना हो गया इस महफ़िल को ख़िताब करते हुए, और मैंने एक फ़ारसी की किसी किताब में पढ़ा था कि दुश्मन कैसे बनाएं। उसमें बहुत सी तरकीबें थी, दोस्त कैसे बनाएं, तो उसमें भी था दुश्मन कैसे बनाएं। तो उसमें लिखा था कि अगर किसी जश्न में लंबी तकरीर कर दीजिए तो वो काफ़ी है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आप जानते हैं कि मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करता हूँ, इख्तितामी तकरीर होती है और अहम निकात और अहम बातें हैं जो हमेशा किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक मौजू पर अर्ज़ करता हूँ। तो आज मैंने जिन आयात को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के 55वें सूरह रहमान की 78 आयात में से इब्तदाई 4 आयात हैं, और इन 4 आयात को मानी मिले हैं 13वीं रजब को। इन 4 आयात की तफसीर रोशन हुई है 13वीं रजब को। परवरदिगार ने दावा किया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, कि क्या कहना उस रहमान का कि जिसने इल्मे कुरआन पहले दिया फिर इंसान को पैदा किया। भाई तवज्जो फरमाइएगा, हमने, अल्लाह कह रहा है कि इल्मे कुरान पहले दिया, पैदा बाद में किया। मैं अहले इस्लाम से पूछना चाहता हूं इंतहाई अदब एहतराम के साथ कि मुझे कोई एक इंसान ऐसा बताओ कि जो सूरह रहमान की इन आयात का मिस्दाक हो, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने इल्मे कुरान पहले दिया, पैदा बाद में किया। तो कोई लाओ ऐसा कि जो इल्मे कुरान लेकर आया हो। इस कायनात में आप ढूंढ डालिए, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो इल्मे कुरान लेकर आया हो। सिर्फ अगर कोई है जो इल्मे कुरान लेकर आया, या तो वो है कि जिसके सीने पे कुरान आया, भाई तवज्जो चाहता हूं, या वो है कि जिसने ताईद रिसालत की, जिसने तस्दीक रिसालत की। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान के मानी उस वक्त रोशन हुए जब 13वीं रजब को रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब आए।
और अली ने आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, तौरेत पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है। अली कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, कुरान पढ़ूं तो यह अल रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये वो इंसान है जो पैदा बाद में हुआ, इल्म कुरान पहले दिया गया। इल्म कुरान मैंने अर्ज किया कि उसके पास भी था जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ, मगर अगर वो आने के बाद कुरान पढ़ता तो तस्दीक कौन करता? तवज्जो चाहता हूं कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है। अली ने आके कुरान पढ़ के बताया कि पढ़ने वाला कुरान का पहला कारी मैं हूं, तस्दीक करने वाले रसूल हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काबे में अली आए 13वीं रजब को, यकीन जानिए इसमें इमाम अली की कोई फजीलत नहीं है। यह अली के लिए फख्र की बात नहीं है कि वो काबे में आए, ये काबे के लिए फख्र की बात है कि अली वहां आए। भाई तवज्जो चाहता हूं, देखें आप, फजीलतों की तलाश में अली नहीं हैं, ये वो इमाम हैं जिनको फजीलतें तलाश कर रही हैं। अगर सूरह दहर के नुज़ूल के लिए अली रोटी लेकर जाएं तो अली फजीलतों की तलाश में हैं, और अली के दरवाजे पे फरिश्ते रोटियां लेकर आए, अली के दरवाजे पर फरिश्ते रोटियां मांगने आए, तो इसका मतलब फजीलत अली की तलाश में हैं। अगर अली कहें कि शब हिजरत मुझे बिस्तर पे सोना है, तो इसका मतलब अली फजीलतों की तलाश में है। लेकिन अगर रसूल बुला के अली को बिस्तर पे सुलाएं, तवज्जो चाह रहा हूं, तो फजीलत अली की तलाश में है। अगर काबे में बिन्ते असद दरवाजे से दाखिल हो तो अली फजीलत की तलाश में है, लेकिन दीवार में दर बन जाए तो फजीलत अली की तलाश में है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिदार कैसे न दर बनती, रास्ता चाहिए था। अली की जाए विलादत को काबा चाहिए था। अली में जमा ना होती तो और क्या करती, फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये वो हैं फजीलतें जिनकी तलाश में निकलती हैं। ये फजीलतों की तलाश में नहीं जाते। मेरे मौला से किसी ने पूछ लिया कि या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? देखिए, मैंने दावा किया था, दलील भी दूंगा। मैंने कहा था ना कि काबे में पैदा होना अली के लिए फजीलत की बात नहीं है, ये काबे के लिए फजीलत है कि अली वहां आए। पूछने वाले ने पूछा कि या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? खुदा की कसम, मुझ जैसे मामूली से इंसान से भी कोई पूछ लेना कि आपका सबसे बड़ा कमाल कौन सा है, सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है, तो कम से कम 5 मिनट तो सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा कि क्या क्या बताएं, कौन सी फजीलत है हमारी खास। लेकिन उस अली के लिए जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने 23,000 हदीस इरशाद फरमाई, एक लम्हा ना लगा और अपनी फजीलत बयान की कि वो कौन सी फजीलत है जो सबसे बड़ी फजीलत है। आगा साहब देखिएगा, तवज्जो चाह रहा हूं, शोरा इकराम तमाम हमारे बुजुर्ग शोरा यहाँ बैठे हुए हैं। शहदा साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं, अहले इल्म हैं, उदबा हैं, शोरा हैं, हुक्मा हैं, दानिशवरान का तबका है। तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा कि या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि मैं काबे में पैदा हुआ, यह मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि मैं शबे हिजरत बिस्तर पे सोया, यह मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि मैंने 2 उंगलियों से खबर के दरवाजे को उखाड़ दिया, यह मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि जंग खंदक में उस अम्र इब्न अब्दवत को मैंने एक बार में कत्ल कर दिया जो 1000 लोगों की ताकत रखता था। मेरे मौला ने यह भी नहीं कहा
कि मेरे दरवाजे पे सितारा आया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। मेरे मौला ने यह भी नहीं कहा कि मैंने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत है। तवज्जो चाहता हूं, कोई इस तरह की बात ही नहीं की इमाम अली ने कि ये मेरे लिए फजीलत है, वो मेरे लिए। फरमाया, जुमला सुने मेरे मौला का, अहले इल्म अहले दानिश यहाँ मौजूद हैं और ग्राफ एजेंसी के हवाले से लाखों लोग इस तकरीर को सुनेंगे। पूरी तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की। क्या फरमाया मेरे मौला ने? कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं ला शरीक का शरीक बना रिसालत की गवाही में। भाई तवज्जो चाहता हूं। और आयत पढ़ी, यक़ुलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। कहा, मैं ला शरीक का शरीक बना, कहां? रिसालत की गवाही में। भाई तवज्जो जाग के सुनिएगा, बहुत कीमती फिक्रा आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं कि ला शरीक का शरीक बना मैं रिसालत की गवाही में। यक़ुलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे हबीब, ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। तो इनसे कह दीजिए, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। इनसे कह दो कि मेरी गवाही के लिए रिसालत की मेरा रब काफी है, और वो काफी है कि जिसके पास इल्म किताब है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। क्या वो काफी है जिसके पास इल्म किताब है? अब अजीजान मोहतरम, इल्म किताब है वो काफी है। जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, आसिफ बिन बरखिया, याद है ना आपको? सुलेमान का दरबार, और सुलेमान ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्किस को लेकर आएगा? तो एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं एक दिन में तख्ते बिल्किस ले आऊंगा। का बहुत वक्त लगेगा। फिर एक और खड़ा हुआ, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। का बहुत वक्त है ये भी। आसिफ बिन बरखिया का, मुझे इजाजत दीजिए, चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस आपके सामने होगा। ये कौन है जो कह रहा है चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस ले आऊंगा? जिसके पास कुरान कह रहा है कि थोड़ा सा इल्म था। तवज्जो, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। और नबी की गवाही कौन देगा? जो मुकम्मल इल्म रखता है। थोड़े से इल्म वाले ने क्या किया? तख्ते बिल्किस को चश्मे ज़दन में लाके सुलेमान के सामने रख दिया। इमाम का चाहने वाला इमाम के पास आया, कहने लगा, मौला, मैंने सुना है कि आसिफ बिन बरखिया ने चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस को लाके सुलेमान के महल में रख दिया था। कहा, यकीनन तुमने सही सुना है। कहा, मौला, मैंने सुना है कि आसिफ बिन बरखिया के पास तो किताब का मामूली सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। कहा, यकीनन थोड़ा सा इल्म था। कहा, मैंने सुना है मौला आपके पास तो पूरी किताब का इल्म है। वमन इंदहु इल्मुल किताब की आप तफसीर हैं। मौला, आपकी ताकत क्या होगी फिर, जब उसकी ताकत यह है कि थोड़े से इल्म वाले ने चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस को लाके मुल्क सबा से सुलेमान के महल में रख दिया। तो मौला, आपकी ताकत क्या है, आपका एजाज क्या है? तो मौला ने फरमाया, कुन फिल कूफा। तवज्जो रहे, क्या फरमाया? कुन फिल कूफा। सवाल करने वाला मदीने में था, सवाल कर रहा था, मौला आपकी ताकत क्या है, मौला आपका इक़्तिदार क्या है? मौला ने फरमाया, कुन फिल कूफा, कुन फिल कूफा। अब जवाब देने वाला कहता है, सवाल करने वाला कहता है कि जैसे ही मैंने आंख खोली तो मैंने कुन मदीने में सुना था, कुन का काफ मदीने में सुना था, और नून कूफे में सुना। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला ने जब कुन कहा था तो काफ मैंने कहां सुना? मदीने में, और नून कूफे में आके सुना। तो यह है कुल किताब का
इल्म रखने वाला। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो मेरे मौला ने क्या फरमाया, ये वो फजीलत है मेरी जिसमें मैं ला शरीक का शरीक हूं। ये क्यों फख्र किया भाई, तवज्जो चाहता हूं। फ़कई फ़ैज़ा जैना मिन कुल्लि उम्मतिन बशहीदिन व जैना बेका अला हाउलाए शहीदा। सूरह निसा की आयत है, गुफ्तगू तमाम हो रही है इसी के साथ। ये 41वीं आयत है सूरह निसा की। अल्लाह ने कहा कि महशर के मैदान में जब सारे नबी इकट्ठे होंगे, फिर उनकी उम्मतों को इकट्ठा किया जाएगा, तो महशर के मैदान में हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। तो जब अंबिया अपनी उम्मतों पे गवाह बन रहे होंगे, तो अब यह सवाल पैदा होगा कि इन नबियों का कौन गवाह बने। तवज्जो चाह रहा हूं, देखे ना, शरीक का ला शरीक अर्ज कर रहा हूं, ला शरीक का शरीक। पूरी तवज्जो। क्या कहा कि ये उम्मतें सामने खड़ी हैं और गवाही कौन दे रहा है? अंबिया। हर उम्मत का नबी अपनी उम्मत की गवाही दे रहा है कि ये मेरे अच्छे लोग थे, ये बुरे लोग थे, इन्होंने अमाल खैर किए, इन्होंने अमाल बद किए। फ़कई फ़ैज़ा जैना मिन कुल्लि उम्मतिन बशहीदिन व जैना बेका अला हाउलाए शहीदा। उस वक्त जब नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे रहे होंगे, तो उन पर अल्लाह गवाह बनाकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएगा। यानी हमारे नबी सारे नबियों के गवाह होंगे। अब गवाही का हक तभी तो है ना मुस्तफ़ा को कि जब आदम को जन्नत से निकाला जा रहा हो और वो देख रहे हों, जब नूह कश्ती बना रहे हों वो देख रहे हों, मूसा पानी पे चल रहे हों वो देख रहे हों, ईसे मुर्दा जिंदा कर रहे हों वो देख रहे हों। भाई गवाही कौन देता है? भाई तवज्जो चाहता हूं। देखिए मैं तकरीर कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये गवाही आप देंगे ना जो मौजूद है, या वो दे सकता है जो ग्राफ एजेंसी के तवस्सुस से बाहर बैठ के सुन रहा है, जिसने ना तकरीर सुनी ना यहां मौजूद मौके पर? वो गवाही कैसे देगा कि मैंने क्या बयान किया? गवाही के लिए मौजूद होना जरूरी है, चाहे आप बराह रास्त देख रहे हों और चाहे बिलवास्ता कैमरे के जरिए से आप देख रहे हों। जब तक जाए वाकया पर या जश्न में जिस हवाले से गुफ्तगू हो रही है वहां मौजूद ना हो या उसको सुन ना रहे हो, देख ना रहे हो, तो आपको गवाही का नहीं है। तो मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा को इसलिए गवाह बनाया गया कि ये सारे अंबिया तबलीग कर रहे थे और वो देख रहे थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यह ना नूर अव्वल, तख्लीक अव्वल, तजसीम अव्वल, पैकर अव्वल है। अब अजीज़ाने मोहतरम मसला यह पैदा हुआ कि इनकी गवाही कौन दे, क्योंकि ये है नूर अव्वल, ये है तख्लीक अव्वल, ये है तजसीम अव्वल। आदम, नूह, ईसा, मूसा सब इनके बाद में हैं, तो इनकी कौन गवाही देगा? तो इनकी गवाही के लिए किसको उसने अपने साथ शरीक किया? वमन इंदहु इल्मुल किताब। तवज्जो है ना। तो इनकी गवाही के लिए अली को शरीक किया अपने साथ का अल्लाह गवाह है, और वो अली गवाह है जिसके पास इल्मे किताब है, और इल्मे किताब के साथ साथ वो भी नूर अव्वल है, वो भी तख्लीक अव्वल है, वो भी तस्सीम अव्वल है। अन्ना वाली उम्मिन नूरिन वाहिद। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ाने मोहतरम, मैंने अब गुफ्तगू को तमाम किया। बस आखिरी बात, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था और वादा किया था कि मैं तवील तकरीर नहीं करता इस मौके पर। इख्तितामी तकरीर शुराए किराम को आपने सुना, और आज फिर 13वीं रजब है, जगह जगह महफिलें हैं, और हमारे शहर में यहाँ लखनऊ में बड़े बड़े जश्न मुनक़िद होते हैं, और वहाँ भी आपको तशरीफ़ ले जाना है। बस अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ कि अली काबे में आए 13वीं रजब को। ये अली के लिए फजीलत नहीं है, काबे के लिए फजीलत है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि या अली, आपकी मिसाल काबे के जैसी है। तवज्जो रहे, फजीलतों को तलाश है, मैंने अर्ज़ किया था। तो काबे के जैसी है, काबे के जैसी है मतलब क्या है? बहुत तवज्जो रहे। हज करने के लिए हाजी को काबे के पास जाना है, काबे को आपके पास नहीं आना।
भाई तवज्जो रहे, नमाज पढ़ेंगे तो आपको अपना रुख काबे की तरफ करना है, काबा आपके रुख पे नहीं आएगा। तो ये है काबे के जैसे अली। अली फजीलतों के पास नहीं जाएंगे, फजीलतें अली के पास आएंगी। और फिर आखिरी जुमला बस मेरी तकरीर का, और खत्म हो गई तकरीर। अज़ीज़ान मोहतरम, अली को काबे से भी बढ़ा दिया मेरे पैगंबर ने। ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो हदीसें सुनाऊंगा आपको, मैं आयतें सुनाऊंगा आपको कि काबे से भी बढ़ा दिया। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए काबा तो पहले से मौजूद था, किबला क्यों नहीं बना अली के आने से पहले? भाई अली के आने के बाद काबा किबला बनाना। आप जिस कपड़े में कुरान रखते हैं, जुज़दान कहते हैं, वो कपड़ा आपके घर में रखा हो, पहले से बाजार में रखा हो, कोई उसे चूमता है? भाई कपड़ा बाजार में रखा हुआ है, वही कपड़ा जिससे आपने जुज़दान बनाया, कभी उसे चूमा? नहीं चूमा। वो कपड़ा आपके घर में रखा हो, नहीं चूमा। लेकिन जैसे ही उसमें कुरान आया, तवज्जो, वो काबिल एहतराम हो गया। अब उस कपड़े के भी बोसे लेने लगे आप जिसमें कुरान था। तो मालूम हुआ कि मजरूफ ज़र्फ की वजह से इज्जत पाता है। अरे काबा पहले से मौजूद था, मगर किबला जब बना जब अली आ गए, जब अली आ गए तब किबला बन गया। और बस आखिरी जुमला, तकरीर खत्म हो गई इसी पर कि आप सारी रात यहां बैठकर काबा 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 कहते रहिए, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सारी रात बैठकर, अब उस जुमले को दलील फराहम कर रहा हूं जो मैंने कहा था कि काबे से भी बढ़ा दिया। सारी रात आप यहां बैठकर किसी मजहब के आलिम से पूछ लीजिए, किसी मसलक के आलिम से पूछ लीजिए कि हम काबा काबा तस्बीह पढ़ते रहें, कि हमें कोई सवाब मिलेगा इसका? काबा काबा पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बैठकर अली अली की तस्बीह पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, क्योंकि काबा अल्लाह का नाम नहीं है, अली अल्लाह का नाम है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मैं दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम इस मुबारक और मसऊद दिन के सदक़े में तमाम हाज़रीन की हाजात को पूरा फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो साहिब रोज़गार उनके रोज़गार में बरकत अता फरमाए, जो हुसूल इल्म में मसरूफ़ हैं उनको कामयाबी अता फरमाए, जो इल्म हासिल कर चुके हैं उनको कोई रोज़गार परवरदिगार माक़ूल अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो मक़रूज़ हैं उनको कर्ज़ से क़ुदोश फरमाए। और हमारे बरादरान ताबिश भाई और दानिश भाई, इनको परवरदिगार आलम मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और हमारे सरों पर हमारी वालिदा यानी प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम साहब मरहूम की अहलिया का साया तादेर कायम व दायम रखे। और तमाम मोमिनीन की जहाँ जहाँ भी हैं उनकी तमाम हाजात को अल्लाह मौलूद काबा के सदक़े में पूरा फरमाए, और हमें इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के नासरान में शुमार फरमाए। और इंशाअल्लाह फिर हम लोग अगले साल के लिए इस महफ़िल को मुलतवी कर रहे हैं, फिर यहीं मिलेंगे। नाराए हैदरी।